मुझे ऐसा लगता है कि चांस ले लो यार, क्योंकि वर्स्ट फीलिंग ये होगी कि 5 साल के बाद तुम ये सोचो कि यार तभी अगर मैंने ये कर लिया होता ना तो बहुत अच्छा होता। ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तो हाय पूजा, हाय। ये लो मोमेंट्स कितना टाइम में आता है? मुझे हर दूसरे दिन आ जाता है। मैं एक पॉइंट पे सोचती थी कि यार लिव इन कितना सही दिखता है दूर से, बहुत मज़ा आता है सोच करके। पर जिन्होंने लिव इन किया है ना उनसे मैं सुनती हूँ कि डोंट डू इट, कभी करना मत लिव इन कभी नहीं। रिलेशनशिप। पैसा कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि a lot of women there out there they cannot say no. So I want to understand the mindset, ऐसा क्यों? बस ऐसे लगता है कि उनको बुरा ना लग जाए, ये एक मेन फीलिंग है। बिकॉज इफ समबडी वांट्स टू चीट, नो चीट तो कर ही लेगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे होता है ना, किसी किसी को मिलके दे आर ड्रेनिंग योर एनर्जी, तो वो ऐसे लोगों को कट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू आर हैंगिंग आउट विद द राइट पीपल, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नमस्ते और वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ अनसेट फीलिंग विद शैंकी। आज की गेस्ट हमारी पूजा है, जिनके साथ हम लोग ने क्रेजी बातें की है। सबसे पहले पूजा को मे बी बहुत सारे जन ऑनलाइन जानते हैं, जो वो रील्स में है और जो वीडियोस में दिखाती है, बट आई थिंक लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो हु शी रियली इज़। सो आज हमने उनके साथ वही सब बातें की है। तो ये एपिसोड देखते रहिए फॉर अ वेरी कैंडिड कॉन्वर्जेशन एंड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस एपिसोड। So hi Pooja. Hi, how are you? I'm good. How are you? Great. First of all, what you're wearing looks lovely. Thank you so much. Just a basic knitted top. Trust me, it's a struggle क्योंकि सब इसमें अटक रहा है। जैसे मैंने पहना है, you see holes यार everywhere. So, but I think being a fashion creator, यार, You this have is to be, but sometimes ऐसे होता है कि फैशन क्रिएटर होना अच्छा है, ठीक है, बट कंफर्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मुझे लग रहा वो एज अ फैशन क्रिएटर वो सब माइंड में रखना पड़ता है, है करेक्ट? बहुत ज़्यादा। और मेरे लिए कंफर्ट फर्स्ट है यार। तो ऐसा कभी हुआ है कि जैसे एग्जांपल कोई भी ब्रांड्स के साथ करते हो, तो ब्रांड्स का कभी कभी होता है ना कि क्योंकि यू आर अ फैशन क्रिएटर और राइट, यही पहनना है, तो कभी अनबन हुआ है क्या ब्रांड्स के साथ? बहुत बार हुआ, बिकॉज दे वांट, लाइक वो लोग एक पर्टिकुलर आउटफिट बोलेंगे, मैं उनके सिलेक्ट मतलब उनके उसमें से वेबसाइट में से कुछ और सिलेक्ट करती हूँ अकॉर्डिंग टू व्हाट आई प्रेफर। तो ऐसे हो जाता है कि नहीं यार यही पहनना पड़ेगा, बट मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मेरी भी चॉइस राइट, होती है। राइट। अगर आप मुझे रीच आउट करें, यू सीन समथिंग ऑन माई यस। प्रोफाइल, राइट, तो वो चॉइस मिलना बहुत ज़रूरी होता है, मुझे लगता है। उसके साथ अभी तक बेस्ट ब्रांड किसके साथ काम किया? आई थिंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अर्बैनिक, सवाना ओह, अर्बैनिक, या इट्स टू गुड यार, आई लव दियर कलेक्शन। बिकॉज ऑफ द कलेक्शन और कि जैसा ब्रांड है वो। ब्रांड है, एंड सेकेंडली यू नो हाउ ब्रांड्स आर वेरी इरिटेटिंग वंस यू यस। रिसीव द पार्सल, लाइक कब मिलेगा कंटेंट, दे डोंट आस्क यू एट ऑल, लाइक यू कीप द क्लोथ्स अपने हिसाब से, जब पहनना है जब करना है बस टैग कर दो। So दैट्स that, लवली। and what is one brand जिसके साथ काम करना है फ्यूचर में? करना Like you है, have, like you really want to work with this brand? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स डाइसन। Yeah? डाइसन अब तक नहीं आया यार, और मुझे करना है क्योंकि मेरे हेयर ऐसे, इट्स लाइक नेचुरली स्ट्रेट, आई एम नॉट एबल टू स्टाइल इट, क्योंकि कोई भी, मैं कुछ भी यूज़ करती हूँ मेरे बाल स्ट्रेट ही हो जाता है। तो सबका मैंने डाइसन का इतना सुना है, मैंने यार डाइसन ट्राई करके देखती हूँ, उससे मेरे शायद मैं कुछ हेयर स्टाइल कर पाऊंगी। मुझे करना है क्योंकि हमेशा यही रहता है मेरा हेयर स्टाइल। So आई कांट डू एनीथिंग। कोई भी अगर डायसन से ये एपिसोड देख रहा है, अगर कोई आई ब्रांड मैनेजर देख रहा है तो प्लीज, आई एम लाइक प्लीज रूटिंग फॉर यू, यू गेट डायसन। मेरा वैसे ही मेरा ब्रांड है जिसके साथ मुझे काम करना है, दैट इज नेटफ्लिक्स। like नेटफ्लिक्स, like लवली। yeah, विल बी really, देयर like वन I डे यार, think आई really सी really दैट want to. हैपनिंग। So let's see. तो उसके साथ पूजा, now हम लोग हमेशा मिले हुए हैं, we have like gone out with friends, we have explored good places in Bombay, राइट, but हम लोग ने कभी ऐसे बैठ के बात नहीं की। बात नहीं किया है। तो जो आज का हमारा कॉन्वर्सेशन होने वाला है, आई रियली वॉन्ट टू नो यू बेटर, एंड अ लॉट ऑफ योर फॉलोअर्स हु आर वॉचिंग दिस एपिसोड, दे वॉन्ट टू नो यू बेटर। ठीक है, so starting with the very basic but with a very strong question, life कैसा है पूजा अभी? ऑनेस्टली लाइफ इज़ गुड एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड। कभी कभी ऐसे पॉइंट पे लगता है कि यार ये भी मिल जाए तो कितना अच्छा है, ये भी मिल जाए तो कितना अच्छा है, बट ऑनेस्टली व्हेन यू सी योर सेल्फ लाइक डाउन द लाइन, 4 साल पहले, अब जो अब हो उसके लिए आप क्रेव कर रहे थे एक पॉइंट पे कि यार ये मिल जाएगा ना तो सब हो जाएगा, एंड नाउ यू हैव इट, बट स्टिल यू वांट मोर। तो आई थिंक कि सेटिस्फैक्शन इज़ द की। तो वो फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक नाउ आई सी माई सेल्फ, एक पॉइंट पे मेरे को अर्बैनिक के साथ काम करना था, यू वोंट बिलीव, आई वाज सीइंग एवरी अदर क्रिएटर, आई एम लाइक यार ये मिल जाए ना बहुत अच्छा है। नाउ आई हैव सो मेनी क्लोथ्स अर्बैनिक के, एंड स्टिल आई फील कि यार ये आ जाएगा तो कितना अच्छा है, एंड ऑनेस्टली वांट टू चेंज दैट थिंग इन माई सेल्फ like कि के और
wanting हाँ more and more. वांटिंग नहीं चाहिए यार, जो है उसमें खुश हूँ मैं, और उसको बेटर कैसे करूँ वो ही करना है अब मुझे। And I think what you mentioned, no Pooja, I think this is एकदम recent incident मेरे लाइफ का. There was a point जहाँ पे मेरे को ना यार 100 की हमेशा था कि नंबर, राइट कि मेरे को पहुंचना है पहुंचना है पहुंचना है. आई एम नॉट इवन किडिंग पूजा, कि जिस दिन मैंने 100 के हिट किया ना, आई एम लाइक ठीक है, इट्स जस्ट अनदर या नंबर. सो एज यू मेंशन, आई थिंक एज यू ग्रो इन लाइफ, तुम्हारा वांट keeps changing. चेंजिंग एग्जैक्टली, एंड दैट इज समथिंग कि वो खुद को खुद से खुश करना पड़ेगा, मतलब खुद को खुश रखना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एवरी टाइम यू वांट ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वैसा नहीं होता। मतलब यू नेवर गोइंग टू बी हैप्पी इन लाइफ, You're never going to be happy. नेवर। I think दैट्स that व्हाट is आई a फील। very strong statement that या you said, कि तो you are मतलब never हमेशा being going to be happy with anything that you get in life. एग्जैक्टली फॉर टुमारो, लाइक नाउ आई सेड कि मुझे डाइसिंग के साथ काम करना है, मैं आज कर लूंगी, कर फिर मुझे कुछ और लगेगा, तो मैं खुशी नहीं रह रही हूँ ना। मुझे ये करना था, मैं इसको तो इसकी तो खुशी मना लूँ एटलीस्ट, पहले खुश हो जाओ, फिर आई विल वर्क हार्ड, अपने आप से सब कुछ आ जाएगा। मतलब खुद पे फोकस करो। कि किसी चीज का एंड नहीं है, वो बस नहीं है, ट्रेन चल रही है तो वो बस चलती रहे. यू जस्ट ग्रीडी अबाउट एवरीथिंग, दैट्स व्हाट आई तो फील। पूछा, लाइक जितना भी आई नो यू एंड हम्म, नो यू थ्रू इंस्टाग्राम, और जितना यार यू आर अ वेरी जॉली पर्सन, ठीक है. या यू, आई लव योर स्माइल. ओके, सो जितना खुश तुम हो इंस्टाग्राम पे या दोस्तों के सामने, हाउ आर यू इन योर ओन स्पेस? आर यू रियली दिस हैप्पी? honestly, see, a lot of people are not going to agree with this, but I am an introvert person at times. I'm ambivert हूँ, but कभी कभी ऐसे होता है कि कोई इवेंट हो गया, उसके बाद सच में इवेंट होने के बाद ऊबर में मैं जाके ऐसे सांस लेती हूँ, I'm like thank God I'm done now, I just want to go home, have a coffee, watch Netflix and go to sleep. तो ये भी एक फेज आता है कि मैं बहुत ज़्यादा बात कर पाती हूँ, बट ऐसे होता है ना, किसी किसी को मिलके दे आर ड्रेनिंग योर एनर्जी, या तो या वो या ऐसे लोगों को कट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू आर हैंगिंग आउट विद द राइट पीपल, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक जो चीज़, ये ड्रेनिंग एनर्जी वाला बात बोला है, हाँ निखिल कामत को जानते होगे फॉर श्योर. राइट। हाँ, निखिल कामत का एक लाइन था वेर ही सेज दैट कट डाउन negative people from your life and your life is going to be so much better. दैट्स सो ट्रू। पहले मुझे ऐसे होता था, आई वॉज अ पब्लिक प्लीजर, ऐसा लगता था कि पीपल प्लीजर बनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू गेट समवेयर, यू नो, आई हैव टू बी नाइस। सी बीइंग नाइस इज़ वन थिंग दैट आई ऑलवेज कंटिन्यू। मेरे को अच्छी सी बात करना है, सामने वाला कैसा भी हो, दैट्स माई नेचर एंड यू नो मी, आई Yes, एम yes, ऑलवेज लाइक yes, दैट। yes, yes. बट अगर कोई मेरा फ़ायदा उठा रहा है ना, वो पॉइंट पे मुझे रियलाइज़ नहीं होता कि मैं इनको कट डाउन करूँ कि मैं स्टिल अच्छे से ही बात करूँ। वो पॉइंट पे आप अटक जाते हो, तो यू नीड टू कट देम ऑफ एंड जस्ट ग्रो। इफ दे आर नॉट ट्रीटिंग यू वेल, देन मूव ऑन But how यार। do you find out कि वो पता कैसे चलता है कि they are trying to use you? As you mentioned कि तुम्हारी लाइफ में भी कुछ incidences हुए होंगे. बहुत हुए ऐसा हैं। कुछ इंसिडेंट याद आ रहा है पूजा, जिसमें कि you don't have to mention किसी का नाम particularly, but यहाँ पे you felt कि you are being a nice person all the time. उनकी तरफ से राइट, आ नहीं रहा था, but you still continued and लास्ट में वो बस चले. एग्जैक्टली। सो बीइंग अ क्रिएटर, बहुत लोग आपका फ़ायदा तो उठाना ही चाहते हैं। लाइक ओल्ड फ्रेंड्स हु, मतलब जिनसे मैं स्कूल में बात भी नहीं करती थी, मतलब जिनसे मेरा कुछ बातचीत ही नहीं था स्कूल में, दे आर टेक्सटिंग मी टुडे, कैन यू पुट अप अ स्टोरी फॉर मी। The shout out thing is real, you know. Now they want to be friends with me. When are we hanging out? I'm like, dude, we never spoke. कभी हमारी बात ही नहीं हुई है। तुमको मेरे साथ अब हैंग आउट करना है। दैट इज सो वियर्ड, ना। दैट इज समथिंग दैट यू रियलाइज दैट पीपल वांट टू जस्ट यूज यू। आई स्टिल बी नाइस, आई से कि हाँ जल्दी मिलेंगे, कभी तो मिलते हैं। आई कांट बी रूड बिकॉज दैट्स नॉट हु आई एम। आई कांट से बैड थिंग्स ऑन समवंस फेस या पीछे भी। मुझे लगता है यार जाने दो, फोकस ऑन योरसेल्फ। So how has life been so far, पूजा? क्योंकि this journey, I'm sure, being a creator अच्छा नहीं हुआ है. Leave creator aside. Otherwise life में, what if you have to say with all the experiences as you mentioned, this being one of them, कि 3 ऐसे experiences बताओ which has really changed you in life. Changed me in life. 3 things that you've learned so far from life. See, honestly, I feel being good, and if you're doing good to someone, na, that'll come back to you. I've seen Oh, that. you believe in that कि किसी का I thoroughly believe in that. I can't tell you how. तो एक फेज था, मतलब मैंने सब कुछ किया है। मैंने फ्रीलांसिंग किया है, मैंने इवेंट्स किए, मैंने जॉब किया है, एंड देन आई एम डूइंग दिस। so proud of you. या आई हैव डन एवरीथिंग। सो आई नो कि
कहाँ पे कैसे काम होता है और लोग कैसे होते हैं। तो आई हैव सीन एवरीथिंग। तो मेरा जो प्रीवियस जॉब था, मैं जहाँ पे काम कर रही थी, तो माय बॉस यूज्ड टू बी लाइक वेरी रूड टू मी एंड यू वोंट बिलीव एवरी डे आई यूज्ड टू गो इनटू द वॉशरूम एंड क्राई। आई एम लाइक व्हाट एम आई डूइंग हियर, क्या हो रहा है ऑफिस में? ये। ऑफिस में रोज जाके रोती थी मैं, क्योंकि इतना उल्टा बोलती थी मुझे और सब चीज़ में। व्हाई इज दिस नॉट डन, ये फाइल यहाँ पे रखनी बोली थी, व्हाई आर यू नॉट डूइंग दिस, ये सब हो रहा था। बट नाउ आई रियलाइज कि मुझे इतना बेटर पर्सन बनाया, क्योंकि मुझे मुझे समझ नहीं आता था कि कैसे करना है, कैसे बात करनी है किसी से, इफ़ आई हैव टू से नो। उसको देख देख के, उनको मैंने देख देख के इतना सीखा है कि यार ना बोलना ज़रूरी है, कि कहीं पे तुमको कुछ करना है, किसी को मना करना है, या जितना ज़रूरत है उतनी ही बात करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं वो टाइम पे हाँ मैं कर दूंगी, मैं ये भी कर दूंगी, वो भी कर दूंगी, सब काम मुझे दे दो, वैसा हो रहा था। बट मेरा जितना जॉब प्रोफाइल है ना, उतना ही मेरा काम था। काम में। तो वो मुझे उसने रियलाइज़ कराया। बट नाउ व्हेन आई लुक बैक आई सी कि ये बहुत ज़रूरी था मेरे साथ होना, वो ऐसा इंसिडेंट मुझे होना इम्पोर्टेंट था। बहुत इंपॉर्टेंट था। द वे शी वाज ट्रीटिंग मी, दैट वाज रिक्वायर्ड। और वो उस मोमेंट पे रियलाइज नहीं होता है, मे बी नहीं बिकॉज होता है। टुडे यू आर सिटिंग हियर एंड टॉकिंग अबाउट इट, देन यू आर रियलाइजिंग कि हाँ वो कुछ एग्जैक्टली डिफरेंट था। हाँ, बहुत ज़रूरी था मेरे को ऐसा ट्रीट करना। मेरे को एवरी डे आई यूज्ड टू फील लाइक डूड आई कांट, कल मैं रिज़ाइन कर दूंगी, कल मैं रिज़ाइन कर दूंगी, बट आई स्टिल कंटिन्यूड। और फिर कोविड हो गया था, तो वर्क फ्रॉम होम देन। वर्क फ्रॉम होम, हाँ तो उसके वजह से ऑफिस जाना हुआ नहीं, हाँ, एंड हुआ देन नहीं थिंग्स यार। चेंज्ड। बट एग्जैक्टली। पूजा, अभी तक का जर्नी कैसा हो रहा है? लाइक कितना एक्साइटमेंट रहा है इस जर्नी को लेके, और क्या क्या फेस किया है इस जर्नी तक? इस जर्नी में तो ऑनेस्टली बहुत कुछ सीखा है। मतलब देयर सो मच टू एक्सप्लोर। पहले एक पॉइंट पे लग रहा था, सो नाउ दिस वन थिंग दैट, पहले ऐसे रील्स बनाती थी क्योंकि मज़ा आता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा। दिस वाज लाइक समथिंग आई ऑलवेज लाइक डूइंग, लाइक बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। अब कभी कभी ऐसे लगता है कि यार काम है, अब करना पड़ेगा। अब वो प्रेशर जो है ना, वो आ गया है एंड आई फील ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई लाइक डूइंग दिस। यू लव योर या कंटेंट क्रिएशन जॉब? या आई लव इट, आई थॉरली लव इट। बट अभी ऐसे लग रहा है कि यार कभी कभी बहुत हो जाता है कि ब्रांड का इतना ये सर पे ये हो रहा है, ऑर्गेनिक कंटेंट शूट करना है, एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर, यू फील के यार क्या करें, आई जस्ट वांट टू स्लीप ना, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, आई एम सो टायर्ड एंड ड्रेन्ड। तो वो फीलिंग जो है ना, वो पसंद नहीं आ रही मुझे। आई वांट टू चेंज दैट। सो दैट इज वन थिंग, बिकॉज आई वांट टू कीप लविंग माई जॉब व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। और ये लो मोमेंट्स कितना टाइम में आता है? मुझे हर दूसरे दिन आ जाता है। क्या करूँ? मतलब सीरियसली मैं कट डाउन करती हूँ लोगों को। एक तो मेन ये होता है कि ज़्यादा लोगों को मिलते हो ना, मैं बहुत ज़्यादा फिर अपना आई वांट टू गो इनटू माय ओन ककून। आई वाज लाइक डोंट वांट टू स्पीक टू एनीवन नाउ, बिकॉज़ देन माय क्रिएटिव फ्लो इज़ नॉट लाइक हैपनिंग। मैं अपने दिमाग से सोच ही नहीं पाती हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि उनकी बातें दिमाग में चलती रहती है। तो मुझे अपने स्पेस में रहना ज़्यादा पसंद है। मतलब मैं अपने कंटेंट में ज़्यादा कुछ अच्छा कर पाऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि देन आई विल परफॉर्म बेटर। तो एज यू मेंशन, यू आर एन इंट्रोवर्ट ना? या व्हाट डू यू थिंक? यू टेल मी। नहीं, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि कोई भी अगर ये इंस्टाग्राम देखता है, वीडियोस देखते हैं, अ क्रिएटर कैन नेवर बी एन इंट्रोवर्ट। ये सबके दिमाग में रहता है। दैट्स नॉट ट्रू। एंड स्पेशली बीइंग अ फैशन क्रिएटर, बीइंग एन इंट्रोवर्ट बहुत दूर का बात। अगर मैं क्रिएटर हूँ जो घर से वीडियोस बना रहा हूँ, बीइंग एन इंट्रोवर्ट, ओके, मेक सेंस। बट तुम यार इवेंट में जाती हो, इतने लोगों से मिलती हो, सो हाउ डू यू ब्रिंग आउट दैट एक्सट्रोवर्ट पना अंदर से? मैं सच बता रही हूँ, मैं अपने आप को मैक्स लेवल पे पुश करती हूँ। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि फिर मुझे घर जाते टाइम ऐसा लगता है कि चलो आई एम डन विद इट नाउ। वो फीलिंग आनी नहीं चाहिए ना। आई शुड बी हैप्पी ओवर दैट कि यार नए लोगों को मिल रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही से बात तो कर रही हूँ ना, आधे लाइकिंग में। ये दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलता रहता है कि क्या पता उसको जाके बुलाओ कि नहीं। बट आई ऑलवेज गो, आई गिव अ स्माइल, आई टॉक। ठीक है, मैं जितना खुद को पुश कर पाती हूँ। अभी एक मेरे जैसा कोई इंट्रोवर्ट होगा ना, मैं एक कॉर्नर में बैठ के इवेंट अटेंड करके घर जाऊंगी तो मैं बहुत खुश रहूंगी, बट आई स्टिल पुश माई सेल्फ ना, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो जाती सेल्फ है। डाउट होता है पूजा? बहुत ज़्यादा क्या चीज़ एवरी को? डे। बताओ बताओ, कुछ कि बताओ। क्या क्या देखो, सेल्फ डाउट स्टार्टिंग है? फ्रॉम सब लड़कियों का अच्छी तो लग रही हूँ ना। नो, हम लोग सब लड़कियों का हटा रहे हैं अभी। हम्म। हम लोग को आपके बारे में जानना है। तो क्या सेल्फ डाउट है? कुछ कुछ सेल्फ डाउट बताओ, क्या सोचती हो? स्टार्टिंग विद मेन तो अपीयरेंस पे होता है, ठीक है, कि अभी इवेंट है, सब लोग ऐसे इतने अच्छे से ड्रेस्ड अप है, आई एम अंडर ड्रेस्ड फॉर द इवेंट। यहाँ मेरे को वो ड्रेस पहननी चाहिए थी कि ज़्यादा अच्छी लगती थी, ये पहना है तो सही है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलती रहती है और वो मेरे फेस पे आती है। आई कांट हाइड माई इमोशंस। अगर आप देखोगे ना, मैं नर्वस हूँ तो मेरे मुंह पे दिखता है, मैं खुश हूँ तो मेरे मुंह पे दिखेगा सब कुछ। तो वो मैं आई कांट लाइक पुट अप मास्क। यूल सी मी एंड यूल फिगर आउट दैट समथिंग इज गोइंग ऑन। सो दैट इज़ वन थिंग। तो वो मेरे फेस पे आता है, दैट इज़ वेरी बैड, बिकॉज लोगों को पता चलता है कि क्या हो रहा है इसके साथ। और सेल्फ डाउट बताओ अपने बारे में, और क्या है, और क्या और चीज़ को लेके डाउट करती हो, कंपेयर करती हो अपने आप को? कंपैरिजन हो जाता है कभी कभी, वो मुझे करना नहीं है। वो तो ठीक है, खैर इतना फ़र्क नहीं पड़ता है
कि मुझे ऐसे लगता है कि आई एम डूइंग गुड, बस मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है कि चलो खुद पे फोकस करो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि यार ये रील बना दी, मैं इससे अच्छी कर सकती थी, मैं किसी और का देख लेती हूँ और ये कितना अच्छा किया, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ ऐसा, ये हो जाता है। और इन सेल्फ डाउट्स को लेके कभी रोए हो? या कितना ऑफन रोते हो? बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, मतलब आई ट्राई टू लाइक हाइड इट, बट कभी कभी ब्रेक डाउन हो जाता है एकदम से, कि एक साथ दो तीन चीज़ें हो गई, फिर वो ऐसा हो जाता है यार सब कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों गलत होता है, वो फेस में आई स्टार्ट क्राइंग एंड नहाते टाइम इज द टाइम दैट आई क्राई अ लॉट। यू या स्टिल डू? या व्हेन वाज द लास्ट यू क्राइड, पूजा? 3-4 days बैक। और किस चीज़ को लेके? जस्ट लाइक सिली थिंग्स यार, मतलब चीज़ें अफेक्ट करती है मुझे, आई डोंट शो, बट कोई किसी ने कुछ बोल दिया, मैं उसके बारे में सोचती रहूँगी, मैं कुछ दिखाऊंगी नहीं वो पॉइंट पे, फिर घर जाके मैं सोचती हूँ यार ऐसे क्यों बोल दिया उसने मुझे, मैंने क्या गलत कर दिया, उस पॉइंट पे रोना आ जाता है मुझे, आई कांट हाइड माई इमोशंस लाइक आई सेड। तो वैसे लगता है कि एक बार ये सब हो करके फिर आई बी फाइन, रो देती हूँ इसके बारे में, क्योंकि अदरवाइज आई कीप थिंकिंग अबाउट इट। सो वो मुझे ऐसे पीरियड में लगता है कि रोना बेटर होगा, उसके बारे में फिर सोचना तो छोड़ दूंगी एटलीस्ट। सो दैट्स व्हाट आई फील के वो ज़रूरी होता है एक पॉइंट पे, एंड रोना इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड क्यों? देन यू बिकॉज़ जस्ट रिमूविंग ऑल योर फीलिंग्स ना, देन यू कैन गेट ओवर इट। वो रो के ख़त्म करो, ऐसे लगता है। ऐसा कभी हुआ है कि जहाँ पे तुम रोना चाहती थी पर रोई नहीं हो, बिकॉज़ ये देयर आर सो मेनी पीपल कंट्रोलिंग, अराउंड यू? या मैनी टाइम्स, कितने बार कंट्रोल किया है ऐसे। व्हाई डू यू थिंक ऑफिस में मैं जाके वॉशरूम में रो रही थी? When she's saying something, I'm like, okay, okay, I'll do it. And I go to the washroom and cry. I'm like, shit, why is she speaking to me like that? ऐसा है, बिकॉज आई फील आई कान स्पीक टू समवन लाइक दैट, आई कान बी दैट रूड। अगर कोई मुझसे वैसे बात करता है ना, मैं एक इमेज रखती हूँ दिमाग में कि ये चीज़ तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ, और अगर सामने वाला वो चीज़ मेरे साथ कर देता है ना, फिर वो मुझे बहुत अफेक्ट करता है। एंड आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग कि मैं किसी का सोच नहीं सकती ना सामने वाला कैसा मुझे ट्रीट कर सकता है। एंड आई रिमेंबर दिस आवर फर्स्ट मीटिंग, पूजा, जब हम लोग आई थिंक पहली बार बुलडॉग में मिले थे, आई थिंक या कैरियोके, कैरियोके में, ठीक है? राइट। तो उस समय द वे यू मेड मी फील, आई टेल यू दैट, ओके, यू मेड मी फील रियली गुड, क्योंकि आई डोंट थिंक सो समवन आई एम मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम कैन बी सो नाइस टू मी। एंड वैसे लगा कि हम लोग एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, तो पार्टिंग और गाना गाना साथ में, यू मेड श्योर दैट आई एम ऑल्सो इन द सेफ स्पेस। या एंड दैट इज वन थिंग आई लव्ड अबाउट यू व्हेन वी फर्स्ट, आई थिंक दैट इज एक मेमोरी जो मेरे को हमेशा रहेगा हमारे फर्स्ट मीटिंग से। सी आई टेल यू व्हाई, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं किसी को फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ ना, तो उनको अच्छा लगना चाहिए, किसी को भी। और अगर 4-5 लोग साथ में जा रही, तो कोई भी लेफ्ट आउट फील नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई नो दैट फीलिंग एंड आई डोंट वांट एनीवन टू फील दैट। तो मुझे ये लगता है कि बस सब खुश रहे, मैं मिल रही हूँ तो मेरे बाद जो होगा फिर वो देख लेंगे, बट जब तक मैं हूँ तब तक माहौल अच्छा आना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। एंड बस आई फील इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सम रीजन। बट इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो पूजा। इट्स जस्ट दैट्स हाउ आई एम, आई कांट हेल्प, लाइक आई फील कि सबकी खुशी मेरे हाथ में ही है, मुझे आई हैव टू लिट द होल रूम। व्हाई? आई जस्ट, मेरे को खुद को अच्छा लगता है कि मैं कहीं गई हूँ, लोग इन्जॉय कर रहे हैं, एंड आई एम वन ऑफ द रीजन वाई दे आर स्माइलिंग, आई लाइक इट। आई कांट बी रूड, आई कांट, मतलब तुमको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि यार किसी के भी वजह से तुम मिले हो, कि फॉर एग्जाम्पल मुस्कान ने मिलाया हमको, तो मुस्कान बोले तो आप जाके मुस्कान को बोले यार किसको मिला दिया यार, शी वॉज सो बोरिंग, ये मैं सुन ही नहीं सकती हूँ। यू विल ऑलवेज से गुड थिंग्स अबाउट मी, दैट्स इन माई हेड, मुझे ऐसे लगता है। बट डोंट यू थिंक ये चीज, जो ये पर्सनालिटी है जहाँ पे यू आर अ पीपल प्लीजर या समवेयर, समवेयर और फुल, कैन से तो कभी कभी लगा है कि ये उसी के ट्रेड्स है, मुझे पता है। एग्जैक्टली, सो कभी कभी ये चीज बैकफायर हुआ है कभी, वेर बहुत यू बार। हैव बीन गुड टू पीपल बट दे हैव नॉट बीन नाइस टू या वो उस चीज़ की गलत फ़ायदा उठाते हैं ना, कि यार शी इज़ वेरी नाइव, शील डू इट, लेट्स आस्क हर। ये फेज़ आ जाता है उसमें, उनको लगता है कि ये तो हाँ ही बोलेगी, बिकॉज ऑल्सो वन थिंग अबाउट मी, आई कान से नो, इफ यूर सेइंग समथिंग टू मी, आई विल लाइक इनको करना भी नहीं है, मैं सोचूंगी हाँ हाँ ठीक है कर लेते, कोई बात नहीं कर लेते, अंदर से रो रही हूँ मैं, फिर मैं बोलूँगी हाँ कर लेते। ऊपर ऐसा, आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस माइंडसेट कि क्यों, क्योंकि अ लॉट ऑफ वुमेन देयर आउट देयर, दे कैन नॉट से नो, ओके, सो आई या वांट टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट, ऐसा क्यों? बस ऐसे लगता है कि उनको बुरा ना लग जाए, ये एक हाँ, मेन फीलिंग है कि उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं मना कर दूंगी तो पता नहीं क्या सोचेगा, वो मेरे से वापस बात नहीं करेगा, मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, मे बी आई एम ओवर थिंकिंग, लेट्स से येस डू इट, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये सब दिमाग में चलता है, इसके लिए आई डोंट वांट टू मेक एनीवन अपसेट, तो मैं हाँ बोल देती हूँ, हम लोग ठीक है चलो कर लेंगे कोई नहीं। पर बाद में वो चीज या इट तुम पे अफेक्ट्स हावी मी, पड़ा तो? पड़ता है काफ़ी टाइम पड़ता है, देन आई थिंक कि कोई बात नहीं यार, एटलीस्ट दैट पर्सन इज़ हैप्पी, फिर ये हो जाता है।
So I'm not putting myself first, I know that, but I'm trying to change. Trust me. ये हमेशा नहीं चल सकता है. ओके, टेल मी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चेंजेस पूजा, ठीक है? सो लास्ट का 2 साल पकड़ लेते हैं हम लोग. हम्म. लास्ट 2 साल में अगर आपको सम अप करना हो कि हम्म. आप में क्या पॉजिटिव चेंज आया है एंड यू आर अवेयर ऑफ इट. ओके, तो लास्ट 2 साल में क्या थी 2 साल पहले और आज क्या हो? ऐसा 3 चीज़ बताओ जिसमें चेंज आया, रैपिड चेंज आया. I think I'm more confident now. वाओ! सेल्फ डाउट तो जो है वो तो रहा है, बट बहुत ज़्यादा ओवरकम किया है मैंने उस चीज़ को वाओ! लेके. सो हैप्पी फॉर यू. या सेल्फ डाउट इज समथिंग दैट आई थिंक किसी को भी नहीं होना चाहिए यार. सब अलग होता है. जस्ट बी हैप्पी इज व्हाट आई फील, एंड दैट डू इज़ व्हाट यू लाइक. दैट इज़ Right? वन. Yeah. सेल्फ डाउट. And I was so indecisive about, so my family never liked me doing all of this. So they were always asking me to continue doing the job because it's more, द appropriate. सोसाइटी. Society is gonna like it. But I was like, you know what, I like doing this. और लॉकडाउन में ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की, क्योंकि ये मैंने स्टार्ट कैसे किया, स्टार्टिंग लॉकडाउन में क्या था मैंने ये सब चीज़ का, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था और बहुत ज़्यादा टाइम था कुछ भी करने के तो लिए. वर्क फ्रॉम होम के साथ तुम सो व्हाट आई कंटेंट भी यूज्ड बना टू डू, रहे. आई टेल यू. तो सेल्फ पोर्ट्रेट लेने तो मुझे हमेशा से अच्छे लगते थे. तो मैं जल्दी सुबह उठती थी, एक कुछ 15-20 मिनट्स के लिए सनलाइट आती थी, तो मैं लॉग इन कर देती थी लैपटॉप में. मैं बोलती थी आज ये पहनूंगी, ये करके आज शूट करती हूँ, मज़ा आएगा. ओह माय कुछ तो गॉड. जस्ट टू लाइक पुट अप ऑन इंस्टाग्राम जस्ट फॉर फन, नथिंग टू गेट बैक, टू गेट समथिंग बैक इन रिटर्न. बट मज़े के लिए मैंने वो सब कर लिया. मैं उठती थी जल्दी, धूप आती थी 15 मिनट की, मैं फटाफट शूट करती थी. वो टाइम मेरे पास iPhone 7 था, हाँ, हाँ, हाँ. और उसमें मैं कैसे तो मैनेज करके, ट्राइपॉड नहीं था, कुछ नहीं था, किसी पे भी लटका देती थी फ़ोन, चलो फ़ोटो लेते हैं. और पूरा वाओ. बैकग्राउंड सेटअप करती थी, सब करती थी. और वो करने के बाद मैं रोज़ वो करने लगी. फिर धीरे 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 उसमें ग्रोथ होने लगी और जॉब चली गई थी, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड पे सबको निकाल रहे थे ना, क्योंकि जॉब अच्छा, जा उस रही समय थी भी सबकी. उस हाँ, समय तो जॉब आई चला गया. लेफ्ट माई जॉब. तो उसके बाद मैंने दूसरी जॉब ढूंढी नहीं, क्योंकि उस पीरियड पे 1-2 पेड कोलैबोरेशंस आ गए थे. ओह वाओ. एंड आई फेल्ट लाइक maybe I can continue doing this, let's see how it goes. क्योंकि मेरे को तो आइडिया नहीं था. मेरे को कोलैबोरेशन का मैसेज आया, मैंने बोला कोलैबोरेशन होता क्या है, ये तो कभी किया ही नहीं है, पता ही नहीं. कि मेरे को तो, मैं सोच भी नहीं सकती कि इंस्टाग्राम से तुम पैसे भी थोड़े बहुत कमा सकते हो अच्छे खासे, इफ यू डूइंग गुड. सो एट दैट पॉइंट आई रियलाइज मे बी व्हाट, आई लाइक डूइंग दिस, आई कैन हैव अ करियर इन दिस. बट घर वालों का क्या होगा इस पर रिएक्शन, मुझे तो पता ही नहीं था. बट आई कंटिन्यूड डूइंग दिस. मैं रोज़ फोटोज़ खींचती थी. वो रोज़ बोलते थे कि पता नहीं क्या है, रोज़ रेडी होना है, बाहर जाना है, फोटोज़ खींचना है. Shit. What is she doing in life? Why are you not applying for another job? And I was like, I don't know. Let me just try doing this. फिर उसमें धीरे 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 इतनी घुस गई ना, तो अभी मैं बहुत श्योर हूँ कि मेरे को अभी इस चीज़ का बहुत खुशी होता है कि तभी मैंने वो कॉल लिया. क्यों लिया? हम्म. तो दैट इज अगेन अ मेजर चेंज. जो 2 Yeah, साल पहले तुम जैसी थी और आज 2 साल really. कैसा लगता है पूजा, लाइक हाउ व्हेन यू सी योर ग्रोथ अपनी आंखों के सामने, कि मैं 2 साल पहले मे बी कॉन्फिडेंट नहीं थी और आज कॉन्फिडेंटली, आई नो देयर आर लॉट ऑफ सेल्फ डाउट स्टिल, वो Hmm. हम सब ह्यूमंस वैसे बने हुए हैं, बट हाउ डू यू फील अबाउट इट? I feel great यार, एंड आई थिंक लॉकडाउन हैज़ बीन वेरी लकी फॉर मी, क्योंकि वो पीरियड में मैंने खुद को इतना डिस्कवर किया है ना कि मैं ये भी कर सकती हूँ. मैं सोच भी नहीं सकती कि जॉब छोड़ के मैं ऐसा कुछ क्रेजी कर लूँगी. मतलब इस पे पता नहीं था मुझे. और ये हाँ. इतना अच्छा काम कर जाए. एंड द बेस्ट पार्ट इज दे केप्ट मॉकिंग मी फॉर एवरीथिंग, कि छोड़ना पड़ेगा ये सब. ओके, यू लाइक डूइंग दिस, ये साइड में कर लेना, बट अप्लाई फॉर अ जॉब. एक जॉब कर लो, फिर कभी कभी मन किया तो शूट कर लो. यू लाइक डूइंग दिस ना, डू दिस. तो फिर तभी मैंने थोड़े पैसे जमा किए थे, और फिर मैंने रिंग लाइट ले ली. ओह, एंड आई वाज लाइक चलो तो कर ही लेते हैं, क्योंकि इश्यू होता था ना तब तो रिंग लाइट होना बहुत बड़ी बात बड़ी थी. बात थी. हाँ. एग्जैक्टली, या Then you're a proper creator if you have a ring light at that point. या ओह या Yeah, you remember? या So I या was like, I need a ring light. हाँ, सबका देख रहे हो. वो पॉइंट पे टिकटॉक चलता था, बट मैं वो सब मैंने बनाया नहीं था कभी. बट इंस्टाग्राम के लिए मैंने बोला फ़ोटोज़ ये सब में बहुत मज़े आएंगे, अच्छी क्वालिटी के फ़ोटोज़ दूंगी अभी थोड़े और. तो वो सब करती थी. फिर जल्दी उठ के जाती थी जहाँ पे धूप होता था, शूट करती थी, मेहनत करती थी, एडिट करती थी, पोस्ट करती थी, जिसमें कुछ नहीं मिल तो रहा था जॉब रिटर्न भी में. कर रही थी उस समय, मतलब, हाँ. और ये Yeah. सब भी कर रही थी. या I'm telling you, I used to log in, और वो 15 मिनट के टाइम में जितना धूप आता था, फोटोज क्लिक करती थी, क्लिक करने के बाद काम करती थी. फिर 6:37 when you log out, and then I used to edit my pictures and post. Guys, this is, I think this is what I keep telling everyone. ये हम्म. अपनी स्टोरीज में मैं बहुत बोलता हूँ. If you really love something, no, just start doing it. See, like Pooja, for you as well, job है, but content was something जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार था. Exactly. And no matter what came, कि कितने बजे मीटिंग है, कितने बजे काम है, you made sure कि यार content बनाना है. बनाना है. Because you love it.
सो अगर जो भी ये एपिसोड देख रहा है पूजा, बहुत सारे जने ऐसे सिचुएशन में बैठे हुए हैं जहाँ पे दे वांट टू, आई एम नॉट प्रमोटिंग क्विट योर जॉब गाइस प्लीज, ओके, बट ऐसे पोजीशन में बैठे हुए हैं जहाँ पे दे वांट टू स्टार्ट डूइंग समथिंग दैट दे लव बट दे आर लिटिल स्कैर्ड, तो एक मैसेज उनके लिए क्या होगा? मुझे ऐसे लगता है कि चांस ले लो यार, क्योंकि वर्स्ट फीलिंग ये होगी कि 5 साल के बाद तुम ये सोचो कि यार तभी अगर मैंने ये कर लिया होता ना तो बहुत अच्छा होता। ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए सच में, क्योंकि अभी भी कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि यार तभी अगर ये कर लिया होता तो बहुत अच्छा होता था। हालांकि मैं बहुत खुश हूँ, मैंने जो कॉल्स लिए बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए अभी काम ही आ रहा है। बट जो दिमाग में आ रहा है कर लो, एक बार के लिए ट्राई कर लो, यू विल ओनली बी हैप्पी इवन इफ इट वोंट वर्क फॉर यू। दैट्स व्हाट आई फील। एंड बेसिकली रिग्रेट मत करो कुछ भी। रिग्रेट मत करो, 5 साल के बाद तो ये लगेगा कि यार मैंने ट्राई तो किया था, कोई बात नहीं चलो। और अगर वो वर्कआउट कर दिया देन वेल एंड गुड ना। कभी लाइफ में कभी किसी चीज को लेके रिग्रेट हुआ है कि कुछ चीज कर दिया है फिर बाद में जाके रिग्रेट हुआ कि काश मैं अगर इसको ऐसे कर लेती तो वो बेटर हो जाता, ऐसा कोई मुझे रिग्रेट? ऐसा लगता है कि जैसे टीनेज टाइम पे थोड़े और कुछ क्लासेस कर लेने चाहिए थे, डांसिंग सो हो गया, ट्रू। है ना। अभी मुझे ऐसे लगता है कि मैं अब सबको देखती हूँ, अगर जो मुझसे छोटे हैं मैं बोलती हूँ, यार ये कर ले, स्विमिंग सीख ले, जिम जा, कराटे सीख ले, जो भी बेटर मतलब एक्स्ट्रा जो भी सीख सक रहे हो स्कूल के साथ साथ कॉलेज के साथ साथ करेक्ट, करो। दैट इज सो ट्रू, थैंक यू फॉर हाँ, ब्रिंगिंग अप दैट पॉइंट या पूजा। लर्न न्यू लैंग्वेजेस, आई ऑलवेज वांट टू लर्न। मुझे मज़ा आता है सब सुन के, मतलब जो भी पंजाबी मराठी गुजराती जो बोलो मुझे सब सीखना है। तो वो एक है कि अगर मतलब देखो टीनेज टाइम पे, वो टाइम पे लर्निंग पावर बहुत अच्छा होता है, मतलब ये इट्स इजी फॉर यू टू कोप अप थिंग्स, राइट। सो एट दैट पॉइंट यू शुड लर्न। तो मुझे ऐसा लगता है जितना नया चीज़ें तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, सीख सीखो। एंड कॉलेज में यार हम लोग बिना बात का टाइम वेस्ट करते थे, आई थिंक आई वेस्ट। रिमेंबर माई कॉलेज डेज, थैंक गॉड कि मैंने थोड़ा सा अच्छा कुछ किया था सेम कॉलेज सेम में, तो सेम। आई एम हैप्पी एंड इट हेल्प मी अ लॉट। मैं बहुत सारे जनों को देखता हूँ यार, कॉलेज खत्म हो जाए, बैंगलोर में बहुत सारे कॉलेजेस 12 बजे खत्म हो जाते हैं, लाइक 8 to 12 4 घंटे का कॉलेज क्लास होता है। टेल मी अबाउट इट। हाँ, आई एम नॉट किडिंग कि 12 बजे कॉलेज खत्म हो जाए, अब पूरे दिन लोग ना घर में बैठ जाते हैं। रियली। So I think I'm not kidding, and lot of people. Thank God I was in the extracurricular team. I was in the sports team, so that is why मेरा time निकल जाता था. But what point you brought up, it is so important. अगर कोई भी student है जो अभी college में है, please use that time. एग्जैक्टली क्योंकि इस पोजीशन में बैठने के बाद, इस पोजीशन में आने के बाद, मे बी यू वोंट गेट टाइम। एग्जैक्टली। एंड ट्रस्ट मी, कॉलेज के टाइम पे भी मैं सिर्फ कॉलेज नहीं जा रही थी, आई वॉज डूइंग अदर थिंग्स एज वेल। आई वॉज डूइंग इवेंट मैनेजमेंट, फ्रीलांसिंग कर रही थी। 6-7 दिन का होता था, मैं जाती थी, मैं कॉलेज नहीं जाती थी, मैंने कॉलेज ज़्यादा मैं गई नहीं, क्योंकि वो टाइम पे मुझे ऐसा था मुझे पैसे कमाने, तभी से और तभी से कमा रही थी तुम? तभी से मैं कर रही हूँ। आई थिंक व्हेन आई वाज 16-17 आई स्टार्टेड अर्निंग मनी। What? या आई स्टार्टेड डूइंग दैट बिकॉज जितना घर से मिलता था वो काफ़ी नहीं होता था। एंड यू ऑलवेज वांटेड टू हैव दिस लाइफ, आई वांटेड लाइक एन नंबर ऑफ क्लोथ्स, मेकअप, दिस दैट। और वो जो मुझे घर से मिलता उसमें तो कुछ कर ही नहीं पाती थी मैं। तो पहला सैलरी याद है क्या? ऐसा कुछ जो इंटर्नशिप किया हो या कहीं पर? या आई रिमेंबर आई वेंट फॉर अ सर्वे, मैं सर्वे लेती थी, वो एक 4 दिन का था। एंड आई गॉट व्हाट 350 पर डे, सो दैट्स समवेयर अराउंड That's somewhere 1500। around 1400. या Oh एंड आई वाज wow! सो हैप्पी। फिर Wow! मैं लिंक्डइन जाके शॉपिंग कर ली। बिकॉज यू वांटेड ना, ये वो पॉइंट पे बहुत बड़ी बात होती है कि यार ऐसे कपड़े अब ये कॉलेज पहन के जाऊंगी, ये करूंगी, तो वो मैं खुद से ही खुद का कर रही थी। एंड ऑब्वियसली आई वाज सेविंग आल्सो, आई एम अ मारवाड़ी, सो Yeah, अगर yeah. 1400 मिले तो उसमें से मैं 500 का शॉपिंग करूंगी, बाकी मैं सेव करूंगी। तो पूछा इसके इसके बारे में बताओ, आई रियली वांट टू कंपेयर दीज टू सिचुएशंस। या तुम उस पॉइंट की बात कर रही हो जहाँ पे तुम्हें पहली बार वो सैलरी 1400 सैलरी मिला था। आज के दिन पूजा तुम इतना ग्रो कियो, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी यू वेयर एवर यू आर राइट नाउ। थैंक You've यू। recently hit 500 के followers, ठीक है? I'm not talking about followers or anything. Yeah. I'm talking from a point कि एक पॉइंट था जहाँ पे 1400 कमाती थी, आज उसका मे बी 10x तुम सिर्फ स्टोरी के लिए चार्ज करती हो। It's a तो good हाउ इज feeling. दिस ग्रोथ, हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम दिस? मेरे लिए ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट पे अगर 1400 था ना, आज जो भी अमाउंट है मैं फिर भी सेविंग मेरे लिए है। मेरे को कभी ऐसे नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस कि आज है कल नहीं होगा। सो आई कैन नॉट हैव द फीलिंग ऑफ नॉट हैविंग एनी थिंग। सो अगर मेरे पास 2000 रुपये होंगे ना, आई मेक श्योर कि उसमें से 1000 तो मेरे पास हो बैकअप में, इवन इफ आई एम नॉट डूइंग एनी थिंग, आई जस्ट कैन नॉट बी लाइक नील। आई डोंट लाइक दैट फीलिंग। सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि सेविंग्स करो, यू नेवर नो व्हेन यू नीड इट, ट्रस्ट मी। एंड यू आर अ मारवाड़ी, थोड़ा मारवाड़ी के बारे में बताओ। हाउ इज इट टू बी अ मारवाड़ी? I'm very proud that I'm a vegetarian, firstly. I wouldn't want it any other way. Because there are a lot of Marwadis who are non-vegetarians. Yeah, people eat, no? वो पर्सनल होता है। मेरे को लगता है मारवाड़ी से लेकर कुछ नहीं है। पर्सनली अगर मैं कोई और
इसमें भी होती, कोई भी होती, पंजाबी होती, महाराष्ट्रन होती, मैं फिर भी मुझे लगता है कि वेजिटेरियन ही रहती। आई लाइक दिस। You are happy. या, आर Okay, यू okay. वेजिटेरियन? So I'll tell you about me. What happened? मैं नॉन वेजिटेरियन था. राइट। फिर अप्रॉक्स 2021 में मैं प्योर वेजिटेरियन टर्न आउट हो गया. कैसे एक दिन सुबह उठा हूँ और मेरे को कुछ सपना आया होगा, कुछ हुआ होगा, मैं बोला कि आज से मैं नॉनवेज बंद कर रहा हूँ. और लिटरली आई एम रियली? नॉट किडिंग, मैंने एक दिन उठा हूँ, मैंने नॉनवेज बंद कर दिया पूरा. 3 साल हुआ, लाइक 2021 से 2024 तक मैं वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन था. लवली। नो, हाउ उसके हाउ डज बाद दैट फील? उसके बाद फिर मैं रिसेंटली वापस नॉन वेजिटेरियन बन गया. आई डिडंट सी दैट कमिंग। व्हाई? बट ऑनेस्टली मैंने लोगों में चेंज देखा है जिनके पास पेट होता है ना, तो वो लोग ये करते हैं कि हाँ, पेट होने के बाद जितना इट वाज, अटैचमेंट हो यस जाता है, यस. तो मेरे पास उसके 2 बाद पेट है, मेरे लूसी और मिक्की, 2 सो यू छोटे नो छोटे. व्हाट टू डू नाउ। यस यस. सो दैट्स द थिंग. पर मेरे साथ क्या है ना, लाइक आई एम एट अ पॉइंट कि यार यहाँ पे ना सब लोग टेंशन लेते हैं ना लाइफ के बारे में. पूजा, आई रियली वांट टू एंजॉय लाइफ. लाइक आई एम नॉट टॉकिंग, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट प्रमोटिंग कि नॉनवेज खाओ, या आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम नॉनवेज पॉइंट ऑफ व्यू. बट बट अदरवाइज मेरे को, आई जस्ट वांट टू डू वॉट एवर आई फील लाइक. अगर मेरे को आज पॉडकास्ट बनाना है, मैं पॉडकास्ट बनाना चाहता हूँ. अगर कल मेरे को घूमने जाना है, मैं कल घूमने जाना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू लिव लाइफ इन माई ओन टर्म्स. yeah, obviously I don't have a problem with anyone who eats non-veg, but for me I think it's just not It, right. it, it I makes sense. It makes Yeah. sense. And when talking about this, Pooja, how has your life been in this term? कि जो तुम्हें करना है आज तुम वही कर रही हो, एंड हाउ फ्री आर यू इन लाइफ? क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो मे बी ये एपिसोड देख रही है, और आई एम नॉट जस्ट लड़कियां, कोई भी एपिसोड देख रहा है, वो मे बी उनको फ्रीडम नहीं मिला है किस किस पॉइंट पे. सो हाउ इज योर लाइफ व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रीडम? फ्रीडम के ऊपर तो गुड यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, क्योंकि जो मुझे जानते हैं उनको पता है मेरे पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है. इवन यू नो दैट बुलडॉग्स के दिन आई वाज लाइक डूड आई हैव टू बी होम बिफोर 12 कि मैं दैट डजंट अलाउ मी. तो ये चीज़ तो मेरी रही है हमेशा से. अभी भी मुझे ट्रिप पे जाने के लिए या कुछ भी इवेंट के लिए भी जाने के लिए, जहाँ पे मुझे पता हो कि 12 के बाद मुझे घर आना होगा रात में, तो मुझे परमिशन लेनी पड़ती है. और उसका तो वो सब तो चलता ही रहता है. बट ऑनेस्टली आई थिंक टॉक नाइसली, इफ just talk to them, just टॉक make टू योर them, पेरेंट्स मतलब. yeah, talk to them and let them know that you're not doing something wrong. This is something that you've always wanted. तो वो समझाने से वो लोग एक पॉइंट पे समझ जाते हैं. मेरे खैर अब तक नहीं समझे, बट आई एम ट्राइंग. बट हाउ हैज थोड़ा चेंजेस आया थोड़ा है? चेंजेस तो ऑब्वियसली आया है, बिकॉज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज ऑल्सो समथिंग दैट माई डैड वोंट लाइक इट. But he's happy with it, whatever you're doing अभी. he's happy. He's like चलो कुछ नहीं, she's happy. उस वे में वो हैप्पी है. And I also feel, no, ये I think ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हुआ है कि जहाँ पे your parents want you to be secure. 100%. That is why उन लोग बहुत ज़्यादा पीछे पड़े रहते हैं. जहाँ पे पेरेंट्स को दिखेगा you are earning well, you are standing on your 2 legs by your own self, वहाँ पे I think they'll be more lenient. मेरी मॉम पहले बोलती थी कि ये जॉब करना है, ये जॉब करना है. But now when she knows कि यार Yeah. content I'm doing, she's very happy. She keeps going around to her friends and say कि यार Showing your video. हाँ मेरा वीडियो दिखाते. And that's the best feeling, no? That is what I'm saying कि I think ये जो तुम्हारे लाइफ में अभी मे बी थोड़ा सा restrictions है अभी भी, पर जो changes आया है, it is also because you have doing your, you are Yeah. doing your own thing. They see that I'm very serious ना, कि सुबह उठ के, see I'm not a morning person, but अगर शूट के लिए मैं सुबह जल्दी उठ के अपना काम करी तो उनको पता है कि भाई ये सीरियस है, उठ गई है काम Wow करने के लिए. यार, तो वो एक, wow. हाँ, So सो दैट इज़ वन थिंग. मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा बहुत उनको तो पता ही है कि ये काफ़ी सीरियस है, तो ये पॉइंट पे लेट हर डू, ये टाइम पास तो नहीं हो रहा है. क्योंकि तुम लोग को पता है सब यही सोचते हैं कि ये टाइम पास है जो भी कर रहे हैं, क्या वीडियो बनाना है, कुछ नहीं करना है. बट नाउ दे सी के अगर ब्रांड वीडियो में शूट कर रही हूँ, मैं कितनी ज़्यादा सीरियस I हूँ know. अबाउट एवरीथिंग. इवन यू नो I दैट. know that. I know that. So that How happens. लाइफ में जितना भी अभी तक ग्रोथ आया है पूजा, पेरेंट्स का क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है? I think the main reason why I'm here today is only because of my mom. Wow. I am saying it out loud because she always supported me. I don't know why she thinks that कि ये कर रही है तो सही होगा, I should support her. She was always there, bro. I'm not even kidding. She always supported me with everything. वो पॉइंट पे जब जॉब कर रही थी, तभी भी शूट्स कर रही थी, तभी भी she was like कि okay, if you want to do this, give it a shot. Wow. And my dad was always against. तो वो मैंने हमेशा देखा ही है झगड़े उस चीज़ को लेके. But I was like, you know what, at least my mom is supporting. अगर मॉम नहीं करती तो आज मैं यहाँ पे होती भी नहीं. शायद डैड सब बंद करवा देते. एक बार तो मेरा अकाउंट बंद करवा दिया था डैड ने. This is my another account. क्या बोल Yeah. रही हो? He's like, no, you have to like shut it down. You can't do all of this. It's like, okay, now what should I do? तो फिर वो फेस तो मैं
आई थिंक अ मंथ और 2 विदाउट इंस्टाग्राम थी। आई वाज़ लाइक ठीक है, लेट्स सी। फिर मैंने बना दिया। फिर आई वाज़ लाइक धीरे, धीरे, धीरे करके फिर उसको ओपन अकाउंट बना दिया। पहले तो प्राइवेट था। ये था कि ओपन अकाउंट नहीं रखना है। प्राइवेट अकाउंट विथ लिमिटेड फॉलोअर्स लाइक हाउ एनी अदर गर्ल वुड हैव, राइट? तो उसके बाद एक पॉइंट के बाद मैंने देखा कि व्हाट, वन नाइट आई वाज़ लाइक व्हाट, आई शुड मेक माय अकाउंट ओपन बिकॉज़ दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। फिर मैं करने लग गई थी। तो एज ऑफ नाउ पूजा, हाउ डू यू फील अबाउट दीज थिंग्स कि व्हेन इतना किसी लोगों ने थे जो सपोर्ट भी किया है, कोई कोई लोग सपोर्ट नहीं किए हुए, हाउ डू यू फील लाइक मे पर्सनली? बी बहुत लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया है। मतलब इट्स ओनली, आई कैन ओनली थिंक अबाउट माई मॉम एट दिस पॉइंट कि शी इज़ सो स्ट्रॉन्ग ना, शी इज़ लाइक अ पिलर टू मी, कि वो है तो सब हो जाएगा, वैसे मुझे लगता है बस। तो उनके बिना तो मुझे लगता है मैं कुछ कर ही नहीं पाती, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज अगेंस्ट एंड ही नेवर वॉन्टेड टू इवन लिसन टू वट आई हैव टू से, कि मैं ये करना चाहती हूँ। उतना बोलने के पहले ही काट करके नहीं करना है, ये आ जाता है। व्हेन यू आर जस्ट आस्किंग फॉर परमिशन, आई वांट टू गो, नो यू आर नॉट गोइंग। कहाँ जाना है, क्यों जाना है, वो सुनना भी नहीं है। तो वो पॉइंट है। तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि बात करके कुछ मतलब ही नहीं, क्योंकि इन्होंने, सी आई अंडरस्टैंड पेरेंट्स हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहेंगे, बट नॉट करेक्ट, इन एवरी केस यार, नॉट इट्स इन नॉट। एवरी। या मतलब हमेशा नहीं हो सकता है ये चीज़ ना। मतलब वो लोग कभी कभी सुनना ही नहीं चाहते व्हाट यू हैव टू से। सबके घर पे ऐसा नहीं तो होता है। ये तब ये सब सिचुएशंस होती है पूजा, जैसे यहाँ पे एक दिन उठे हो तो तुम्हारा अकाउंट बंद करवा दिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स इन जनरल अगेन, कि जब ऐसे ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं बट यू आर स्टिल गोइंग I'm still doing. I don't know how I'm here. एंड I was, because I cannot just not do anything. और मैं जॉब करके खुश होती ही नहीं थी ना, क्योंकि मैं खुश ही नहीं थी। I was doing 9 to 5 and I was like, what, let's just go home, meet some friends and go to sleep. But I'm not happy. फिर मैं खुश इस बात को होती थी, what, कल अभी सुबह उठ के शूट करूंगी, बस उतने 2 घंटे के लिए खुशी रहती थी। हमने चलो फिर लैपटॉप पे बैठो काम करो। तो वो था। तो खुशी तो इसमें मिल रही है ना, भले ही मुझे पैसे मिले, पैसे का तो सोचा भी नहीं है मैंने। वो हटा दो, बस मुझे ये करने दो, ऐसा था। यू आर इंस्पायरिंग कितने जनों को पूजा। आई एम टेलिंग यू, यू आर इंस्पायरिंग जितने भी जने सुन रहे हैं, यू आर इंस्पायरिंग देम कि ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे देर इज नो वन टू सपोर्ट यू, बट यू मेड श्योर कि तुम हाँ, जस्ट कीप डूइंग, जस्ट फाइट फॉर योरसेल्फ। एक पॉइंट पे ऐसे भी आ गया था, मैंने बोल दिया था कि चलो, क्योंकि देखो पैसे तो है नहीं। वो पॉइंट पे तो क्या थे, मतलब वट एवर दे आर गिविंग इज वट यू हैव, राइट? उसमें तुम क्या कर लोगे? कपड़े भी सब कुछ लिमिटेड, सब कुछ लाइक अभी इन्फ्लुएंसर की लाइफ थोड़ी अलग होती है ना। अब तो हमारे पास कपड़े हैं, मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरा कपड़ इतना भरा हुआ कभी होगा जो है अभी। ऑनेस्टली लाइक आई कैन चूज, आई कैन वेयर व्हाट आई वांट। वो पॉइंट पे एक नया टी शर्ट ला लिया, उसको मैं सोचती थी कि अब ना इधर जाऊंगी ना तो ये टी शर्ट पहनूंगी। इसको मैं संभाल के रखती थी, इसको गेट कीप करके रखती थी कि यार इसको इसको बाद में पहनेंगे, वैसा। तो वो फीलिंग अभी भी आती है तो मुझे रोना आ जाता है। लाइक डूड, वो क्या फीलिंग था। अभी मेरे को जो चाहिए वो मिल जाएगा, बट आई रियली वर्कड हार्ड फॉर दैट यार। अब एक पर्सनल क्वेश्चन, यू कैन चूज नॉट टू आंसर एज वेल। हाउ हैज योर फाइनेंशियल हाउ हैज योर फैमिली बीन फाइनेंशियली ऑनेस्टली इट्स पहले, स्टेबल। लाइक नॉट नाउ, व्हेन यू स्टार्टेड डूइंग, एज यू मेंशन किया मेरा कबर्ड मेरे को कभी लगा नहीं कि फुल हाँ, भी हो सो सकता है, तो फाइनेंशियली तुम लोग कैसे थे? फाइनेंशियली इट वाज गुड, बट तुमको जितना चाहिए ना, यू वांट दिस लाइफ, तो मुझे ये मिल रहा था। तो मुझे तभी रियलाइज़ हो गया, इफ़ यू वांट टू कम योर, यू कैन ओनली डू दिस। घर से कुछ नहीं मिलने वाला है, तो यू हैव टू फिगर आउट योर ओन वे। तो वो मेरे को जो भी मिल रहा था, व्हाट, ये इवेंट करना है कर लूँगी, फ्रीलांसिंग करना है कर लूँगी। हाँ, 24 घंटे खड़े रहना है, खड़ी रह लूँगी। मेरे को इतने पैसे मिलेंगे, हाँ दे दो। तो कुछ भी करने को रेडी थी मैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कॉलेज नहीं जाती थी सच में, क्योंकि 6-7 दिन के इवेंट्स आती थी, मैं वो करती थी। तो मैं वो इवेंट्स कर रही थी, फिर वो जितने पैसे जमा आ गए, सो देन आई एम गोइंग आउट विद फ्रेंड्स और डूइंग एनीथिंग दैट आई वांट, बिकॉज माय डैड नेवर अंडरस्टूड कि वो नीड हो सकती है। अब डैड को इतना ही पता था कि चलो घर से कॉलेज जाने का, कॉलेज से घर आने का, और थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे खाने के लिए। वो अब इतना उसमें हाउ पॉकेट कैन मनी यू टाइप का। सर्वाइव? या पॉकेट मनी, वेरी बेसिक, आई एम टेलिंग यू। 50-60 इज वॉट ही यूज टू गिव, लाइक 100 मैक्स। वॉट आर यू गोइंग टू डू? यू इमेजिन। यू थिंक एक दिन में, एक दिन एक में, दिन में 100 रुपीज़, जिसमें कॉलेज भी जाना है, कॉलेज से आना भी है, वहाँ पे कॉलेज में खाना भी है, अगर बाहर फ्रेंड्स के साथ जा भी रहे हो तो वो भी। या एवरीथिंग इन दैट। एंड उसके बाद अगर कॉलेज से घर आए, इफ़ यू हैव अदर प्लान्स, देन यू फिगर आउट व्हाट यू गोना डू। सो होते हैं ना, ऑब्वियसली आफ्टर कॉलेज प्लान्स बन जाते हैं कि चलो आज मूवी हम्म। देखने जाते हैं। हाउ आर यू गोइंग टू गो? मतलब 100 रुपीज़ में आपने 50-60 तो खर्च कर दिए, 40 रुपये में आप मूवी कैसे जाओगे? सो एट दैट पॉइंट आई रियलाइज कि करना तो पड़ेगा कुछ पैसा तो। कितना इंपॉर्टेंट है? मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी कि पैसे से खुशी नहीं मिलती, मिलती है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट।
कभी कभी आपको लगेगा कि आप बहुत लोनली हो, कोई नहीं है प्यार करने के लिए, बट पैसा भी इम्पोर्टेंट है, यू विल हैव टू वर्क हार्ड। तो वो पॉइंट पे मेरे को इतना ही है कि मेरे को बहुत जब मैं बहुत छोटी थी तब मुझे समझ आ गया था कि अगर इफ़ आई वांट दिस लाइफस्टाइल, मैं मूवीज़ देखती थी, मेरे को बहुत अच्छा लगता था सब देखने के लिए, अगर इफ़ आई वांट दिस आई हैव टू डू समथिंग, घर से तो नहीं मिलने वाला है, ये मुझे पता था पहले से ही। तो फिर मैंने बोला कि यार फिगर आउट कर लेते, जैसा भी जो भी करने मैं सब करने को रेडी हूँ, कोई भी टाइप का काम करवा दो। आई हैव ऑल्सो डन टेलीकॉलिंग। वाह। या तो जो भी बोलता है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आई थिंक वो या तो बहुत ज़्यादा रिच लोग हैं जो बोलते हैं पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। बिकॉज बिकॉज आई थिंक एज अस वी आर इन द सेम बकेट, हम लोग सेम फैमिली पोजीशन से आते हैं पूजा, और ओनली वी नो कि एक पॉइंट रीच करने के लिए तुम्हें पैसा चाहिए। जैसे आज के दिन अगर मैं अंधेरी से यहाँ पे भी आ रहा हूँ या ये स्टूडियो बुक करके ये पॉडकास्ट भी शूट कर रहा हूँ, पैसा चाहिए। पैसा तो जो चाहिए भी बोलता है कि यार पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, यार, वो पता है उनकी भी गलती नहीं है, वो ये क्यों बोल पा रहे हैं पता है, पैसे वाले लोग, क्योंकि उनको ये फीलिंग पता ही नहीं है ना। वो तो खुश है जितना उनको मिल रहा है, उनको लगता है कि पैसे के बिना भी हो जाएगा, क्योंकि वो फीलिंग ही नहीं पता है ना उनको क्या होता है टू नॉट हैव मनी। तो वो फीलिंग जब सिंक इन होगा ना, तब पता चलेगा कि यार पैसा ही सब कुछ था। और तुम्हारा लाइफ में गोल क्या है पैसे को लेके आगे फ्यूचर, व्हाट इज योर प्लान विद मनी इन द फ्यूचर? अभी बहुत रीसेंट का ही बताऊंगी कि आई वांट टू टेक अ कार। अभी तो फिलहाल उसके लिए आई एम वाह, सेविंग के बस एक, वाओ, और आई मेरे एम को ऐसा सो कुछ भी नहीं है हैप्पी। कि लग्जरी कार चाहिए यार, ऐसा करूंगी शो ऑफ, नो, आई जस्ट वांट अ फंक्शनल फकिंग कार। आई एम दैट्स ऑल आई सो वांट। हैप्पी, कि बस फक। उसमें बैठूँ, मैं मॉम को घुमा पाऊँ, फैमिली को घुमा पाऊँ, बस इतना कर लूँ। फिलहाल तो ये एक गोल है कि एक कार ले लूँ अच्छी सी। आई एम सो हैप्पी पूजा। हाँ, एंड जितना भी लोग ये अपने पैसे से लेना चाहती है, अपने पैसे से सब कुछ। तो बस वही है, नॉर्मल फंक्शनल कार। पूजा मेरे को ये माइंडसेट का बताओ यार कि ये माइंडसेट कैसे बना, क्योंकि तुम ना किसी भी गंदे सिचुएशन में रही हुई हो, यू हैव नेवर ब्लेम्ड समवन एल्स। हाँ, तुम अपने लिए जैसे फैमिली सपोर्ट नहीं किया, फ्रेंड्स नहीं है, पैसा नहीं है, बट तुमने अपना माइंडसेट ऐसे बना के रखा है कि यू स्टिल हैव टू कीप गोइंग। या तो वो माइंडसेट बताओ, लाइक हाउ डू यू बिल्ड दिस स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जो तुम्हारा है? मे बी तुम्हें किसी ने बोला नहीं होगा, बट आई एम टेलिंग इट टू यू, दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कि नॉट ब्लेमिंग समवन एल्स बट टेकिंग ऑल द ब्लेम ऑन योरसेल्फ एंड बी लाइक फकिंग आई हैव टू बी देयर, आई हैव टू कीप डूइंग इट एंड इट इज माय जॉब टू गेट देयर, एंड यू आर डूइंग दैट। देखो सिचुएशन जो होती है ना घर की, आपको बहुत कुछ सिखा देती है। तो वो पॉइंट पे या तो यू ब्लेम योर फैमिली और यू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, सो देयर इज अ नो इन बिटवीन, यू हैव टू चूज एट दैट पॉइंट कि खुद के लिए काम कर लो और सब कुछ कर लो जो तुमको चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो नहीं मिलने वाला, यू विल कीप फाइटिंग, दे कांट गिव यू दैट ऑनेस्टली, जो लाइफस्टाइल आपको चाहिए। अब जहाँ पे मेरे को 100 मिल रहा है, तो दिन का 1000 या 2000 मिलता तब जाके बात बनती थी, तो वो तो नहीं होने वाला है ना। मैं डबल भी नहीं मांग रही हूँ, मैं कितना मांग रही हूँ, तो आई वो तो नो। खुद को ही करना पड़ेगा। तो खुद पे वर्क करो और खुद को काम तो करना ही पड़ेगा यार, कोई पॉइंट पे। मुझे पता है लोग लेट स्टार्ट करते, मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट कर लिया था क्योंकि सिचुएशन थी वैसी। ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा मिल है, नहीं रहा था, नॉर्मल तो सब चल बट ही रहा तुम्हारा था। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था एंड उसी एग्जैक्टली, एक्सपेक्टेशंस को लेके यू वर वर्किंग। आई वॉज हैप्पी। अगर मेरे को नॉर्मली रहना होता कि चलो कॉलेज से घर आओ, थोड़ी मौज मस्ती हो गई, ठीक है, बट मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं था ना, आई ऑलवेज वॉन्टेड दिस। तो उस वे में तो फिर यूल हैव टू वर्क हार्ड, जो कर सकते हो वो करो। मतलब जल्दी उठो, कॉलेज जाओ, कॉलेज ख़त्म करके गो वर्क, फिर काम से घर पे आओ या दूसरा जॉब कर लो, जो जम रहा है करो वो पॉइंट पे। आर यू प्राउड ऑफ योरसेल्फ? आई थिंक आई एम वेरी प्राउड, आई हैव बीन वर्किंग एंड सिंस 16-17 अभी तक तो मैंने पॉज नहीं लिया है, तो मैं कर ही रही हूँ। पता नहीं जब वो फीलिंग आएगा कि चलो अब हो गया, अब बस अब शादी कर लेती हूँ तो कर लूँगी। बट यू आर प्राउड ऑफ योरसेल्फ आज के दिन तक या विद व्हाटएवर यू हैव अचीव्ड और आई व्हाटएवर एम यू। वेरी प्राउड। फिर भी मैं बोल रही हूँ ना, वो फीलिंग आता है कि मे बी आई एम नॉट डूइंग इनफ, तो वो रहता ही है। आई थिंक वो आना ज़रूरी भी है ना। आगे जिस मूव दिन करने के लिए कंफर्टेबल हो गए हो तो उस दिन तो बस हो जाएगा। फिर कोई कुछ नहीं करेगा। हाँ, कंफर्टेबल जिस मोमेंट में हो गए, आई डोंट थिंक सो यू आर गोइंग टू वर्क हार्ड या एज यू रियली आर राइट नाउ। एंड एंड आई थिंक दैट्स इन एनी सेक्टर। अब एक बार कंफर्टेबल हो जाते हो ना, तो आप वो ग्रोथ का सोचोगे ही नहीं, बिकॉज इफ यू आर योर, यू आर हैप्पी योर, यू डोंट वांट टू बी योर, एंड आई थिंक दैट्स आल्सो फाइन। इफ यू आर हैप्पी, जस्ट if you are happy, yeah, या and if you're not happy and that is what you are not happy in that situation, you wanted to get here, you have worked your ass off to reach here. आई डिड, ट्रस्ट मी, आई डिड। मैं कैसे करती थी शूट्स, अभी भी याद आता है। मतलब
मतलब लॉगिन होता था ना, तो वो ऑब्वियसली हैव टू कीप वर्किंग, वर्क फ्रॉम होम, अगर आपको पता होगा कैसे होता है। तो लॉगिन करके बीच में बोलती थी कि लिसन आई एम जस्ट नॉट अवेलेबल फॉर दिस मच टाइम, आई विल बी बैक इन एन आवर, और उसमें मैं फटाफट शूट करके आती थी। तो वो कर लेती थी मैं वर्क फ्रॉम होम में। सो हैप्पी, सो प्राउड ऑफ यू पूजा फॉर हाँ, तो वो तो रहा ही है, पर आई थिंक सबके लाइफ में है ही ये स्ट्रगल्स। सो मैं इसको कुछ ऐसे दिखाना नहीं चाहती हूँ, बट बट सबका अपना टाइप का स्ट्रगल होता है, बट एंड एग्जैक्टली यू हैव ओवरकम योर स्ट्रगल. आई जस्ट फील दैट बीइंग सेल्फिश इज़ ओके समटाइम्स, क्योंकि मैं ऐसे कभी रही नहीं हूँ, मैं कभी सेल्फिश नहीं होती हूँ ज़्यादा। बट अब मुझे लग रहा है सेल्फिश, बीइंग सेल्फिश इज़ फाइन अंटिल एंड अनलेस यू आर नॉट हर्टिंग समवन। सो ट्रू, या सो ट्रू. बस डू योर ओन थिंग, आई कैन स्टिल से योर नो विदाउट हर्टिंग यू, एंड आई एम ट्राइंग टू लर्न दैट, एंड आई थिंक जिनको ये करना आता है ये बहुत अच्छा है। जस्ट डू वॉट यू लाइक, बस। इसके साथ पूजा, लाइक आई एम सो हैप्पी टू नो जितना भी तुमने अपनी लाइफ के बारे में बताया. आई वांट टू नो वन मोर सेक्शन ऑफ योर लाइफ जो पता नहीं, आई डोंट थिंक सो कि तुमने कभी इंस्टाग्राम में डाला है या नहीं डाला है. हाउ इज योर लव लाइफ? आई सॉ दैट कमिंग। It's been good. It's been good. Yeah. And I like to keep it private. But you are Otherwise, dating? yeah. Okay. And we'll keep it private. We are not talking about him Yeah. or she, whosoever it is. Okay. कैसा है? How is it to be in love? It's a good feeling, यार. I feel कि एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके पास तुम जाके सब कुछ बोल पाओ, ठीक है? If he's giving you that security, if he's making you feel good about everything that you're doing in life, I think then he's the one. And लाइफ में एक पार्टनर का कितना इम्पोर्टेंस होता है? एक पार्टनर होना ज़रूरी है क्या? ज़रूरी तो नहीं है ऑनेस्टली, मैंने बहुत लोगों को देखा है, दे डूइंग गुड इवन विदाउट अ पार्टनर। हार्ट ब्रोकन लोग आई थिंक ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, है ना? ओह इट्स यू। कम ऑन यार, रियली? I'm not You've kidding. been single I've since been how single. long now? It's been single, proper been I think 2 years if I'm not wrong, 1.5, 2 years आराम से. So it's been good, like single in a way where It's I'm good, not. no? But do you feel the need to be I with think someone? yes. I feel at this point कि keeping in mind यार, end of the day I don't have anyone to talk to. Okay. And just कि यार एक security से I'll give you an example. अगर मैं single हूँ तो मेरा ना नज़र ना 10 जनों पे जाएगा एंड मेरा Boys. फोकस हटता रहता है, लाइक कीपिंग इन माइंड द वर्क वी आर ऑल डूइंग. आई थिंक व्हेन यू हैव अ पार्टनर, व्हेन फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर secured. Right. Second thing, I think you will grow more in life. Yeah. Yeah, that's there. Because there's constantly someone is telling you कि कैसे रहना है, कैसे दिखना है, क्या करना है. You know, someone's really, so that one person is only going to, you know, wish the best for you. Yes. जहाँ yes. पे कोई कंपटीशन नहीं है, तुम साथ में खेलते हो, तुम साथ में ग्रो करते हो. तो जहाँ पे कंपटीशन नहीं आता ना, वहाँ पे you're winning in life. Okay, tell me 3 things. How long, if you can share, how long you've been in the relationship? So on and off चलता रहा है, वो हाँ. छोड़ ही दो. तो उसके अलावा 2-3 years ना. 2-3 years, ठीक है. So far, and कितने relationship में रहे हो? 3. 3. Give me 3 points that you have learned being in all these relationships. Like what points? Say something that you have learned from these relationships, क्योंकि वो past का बात हो गया. I'm not talking about your current relationship. I'm talking about people maybe who have hurt you in the past. दिल दुखाया है. 3 things that you have learned in the past from your past relationships. आई फील कि ज़्यादा इन्वॉल्व होना भी अच्छा नहीं होता है, राइट? एट सम पॉइंट ये तो खैर पॉसिबल ही नहीं है. मैं एक पॉइंट पे सोचती थी कि यार लिव इन कितना सही दिखता है दूर से, बहुत मज़ा आता है सोच करके. पर जिन्होंने लिव इन किया है ना, उनसे मैं सुनती हूँ कि डोंट डू इट, कभी करना मत लिव इन कभी नहीं करना. रिलेशनशिप. डू यू इवन यू I सजेस्ट? personally feel कि don't do a live in relationship. Yeah, that's what I've heard, and I was always fascinated, bro. I'm telling you कि live in करना यार कितना मजा आएगा, साथ में रहेंगे, we'll cook, we'll have coffee, we'll Netflix and chill, binge watch, मजा आएगा. But it's not like But that. I think इसलिए it's not like that क्योंकि एक पर्सनल स्पेस चला जाता है. एंड आई थिंक हर रिलेशनशिप में एक पर्सनल स्पेस होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है. इंपॉर्टेंट है. मैं अगर मेरे पार्टनर के साथ भी रहूंगी ना, एक पॉइंट आएगा कि 1-2 घंटे मुझे सिर्फ अकेले बैठना है. I don't want to talk to you. एग्जैक्टली. That is important. It's not because it's not rude also. You need to understand कि कभी-कभी you just want to sit and think. करेक्ट.
बी क्वाइट। करेक्ट। तो अगर वो समझ में आ जाता है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट ही अंडरस्टैंड कि नो शी इज इन हर ओन स्पेस, लेट्स नॉट डिस्टर्ब। तो वो बहुत ज़रूरी है, तो वो वे में लॉन्ग टर्म चीज़ें चलती है। मेक और सेंस। मुझे लगता है कि एक दूसरे की बातें सुनना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हो वो भी गलत है। पोजेसिव होना इज़ गुड, यू ऑलवेज लाइक दैट समवन बीइंग पोजेसिव, बट ओवर पोजेसिव इज समथिंग यस, इज यस। गोइंग टू हार्म। सो ओके, वो लाइन कौन सी है जहाँ पे तुम पॉसेसिव हो विच इज गुड एंड ओवर पॉसेसिव हो विच इज नॉट गुड? वो लाइन क्या है? मेरे को ऐसा लगता है पोजेसिव होना इन अ क्यूट वे, सेइंग यू नो व्हाट यू हैंगिंग आउट विद दिस, आई एम नॉट लाइकिंग इट यार, सो मे बी इफ यू कैन चेंज और थोड़ा कम कर लोगे तो अच्छा होगा, दैट्स व्हेन यू से इट इन अ पॉजिटिव वे। और वो जो ओवर पॉजिटिवनेस आता है वो ऐसे होता है कि यू नो व्हाट नेक्स्ट टाइम आई डोंट वांट टू सी यू विद हिम, नेक्स्ट टाइम इफ यू गो आउट ट्रस्ट मी, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये पॉइंट पे नोबडी इज गोइंग टू लाइक टू लिसन टू राइट, दैट। वो एक टोन, एक एक टोन होता है, द डिफरेंस। वे ऑफ सेइंग यू कैन जस्ट बी नाइस एंड गेट योर वर्क डन, गेट योर वर्क डन। I can be like, Pooja, I really don't like you hanging out with him. I'm like little possessive. You can choose whatever you want to, but I एग्जैक्टली, really don't like it. If you can change it, it's good for me. या On the other hand, मैं तुम्हें बोलूँ, पूजा, कल से उससे मिलना ही नहीं है। yeah, that's what I feel कि being nice you can, you know, you can also, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे अच्छे से बात करने से भी ना बहुत चीज़ें हो जाती है, जितनी तुम बुरे से बात करोगे उसकी आदी भी नहीं होने वाली है। तो जस्ट बी नाइस। एक रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एंड इम्पोर्टेंट है। किस किस वे में? In every possible way यार, if you're not in a long distance relationship, I think meeting every alternate day is important. If you guys are working, if you guys are really busy, नहीं तो मैं सजेस्ट करूँगी रोज़ रात को मिलो, चाय कॉफ़ी पियो, बात तो एक बार कर ही लो, ठीक है, उतना तो। और लॉन्ग डिस्टेंस में तो यार क्या करोगे, फ़ोन पे बात ही हो पाएगी, तो उसमें जितनी बात कर सकते हो उतनी करो, कनेक्टेड रहो, एक दूसरे की अपडेट्स लेते रहो, जस्ट इन्फॉर्म एंड गो वेयर एवर यू गोइंग, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड हाउ ब्यूटीफुल इज इट टू फॉल इन लव? इट्स अ गुड फीलिंग यार। आई एम वेरी ओल्ड स्कूल दैट वे। You are a old school person? I'm very old school. Yeah. I don't like fancy things, yeah. I just want to, trust me, for me, date is going to a tapri and having chai. I love that. Because I'm a chai person. If you know, I've told you, like, Yes. everybody knows I'm a chai person. So going to a tapri, having good chai, talking, that's what I like. Fine dine is something, chalo kabhi kabhi ho jata hai, but that's not what I'll prefer. And when you talk about you are already seeing someone, okay, so ऐसा 3 qualities that you always wanted to have it in your partner and maybe he has it. Uh, A, I'm a chatterbox, so he has to be a good listener. He No, has I to don't be. think so you are, Pooja. I am a chatterbox. So you know me, you met me like 3 times. We have, but I think there is a like line like chatterbox and then talking. I No, but think trust me, I maybe am. because we have spent less time. Yeah, that's what I'm That saying. Try me. okay, yeah. I think that is one is chatterbox. Second, Yeah. जो मुझे जानता है वो इस बात को, मतलब ये बात अग्री करेगा ही करेगा। I don't let anyone speak. yeah, Yeah. you're letting me speak right now so much. मेरे दिमाग में है, you know what, I don't have to cut you, इसलिए नहीं तो मैं बोलते रहोगे, I don't know when to stop. You'll have to literally say, "Stop, let me speak." You're doing so well already. Okay, one is someone who can listen to your ghup Yeah, a ghup. good listener, Okay. I think, and if I say something, if I want to start a new thing ना, एक हो जाता है पता है, तुम दिमाग में सोचते हो कि ये दिमाग में मेरे ये आइडिया है, मे बी इट्स स्टूपिड बट आई वांट टू ट्राई दिस, जो भी हो, अगर मैं आपको आके बताती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे पार्टनर हो, देन आई डोंट वांट यू टू मेक फन ऑफ इट। So true. तो तुम मुझे अच्छे से बताओ, इवन इफ इट्स वेरी स्टूपिड, बहुत घटिया प्लान होगा, तो देयर इज अ वे ऑफ सेइंग, और अच्छे से समझाओ, यू नो, मे बी वी कैन ट्राई दिस इंस्टेड ऑफ दिस, बहुत अच्छा सोचा है, कीप गोइंग, मे बी यू विल कम अप विद बेटर आइडियाज, रादर देन सेइंग आर यू मैड, आर यू रियली गोना डू दिस। ये नहीं चाहिए। The support. सपोर्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं दुनिया कुछ भी बोले, तुम बोलो बस अच्छा है ना। वो बाद में वो अच्छा हुआ या ना हुआ वो बात का बात बात देखेंगे, का पर बात राइट है। नाउ व्हेन यू आर कमिंग एंड टेलिंग मी कि शैंकी आई वांट टू डू दिस, आई विल बी लाइक या आई वांट टू सपोर्ट यू विद दिस। या यू वेरी नो व्हाट, नाइस। वी कैन सिट एंड टॉक अबाउट इट, इवन इफ यू डोंट लाइक इट, यू विल से कि चलो बैठ के बात करते हैं इसके बारे में, रादर देन सेइंग आर यू मैड, Yeah. डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन ऑल ऑफ Yeah. दिस। तो वो एक फीलिंग नहीं चाहिए That is ना, second point. बिकॉज व्हेन यू बीन ट्रीटेड लाइक दैट, हमेशा बचपन से लोग यही बोलते हैं कि डोंट डू दिस, ये करना, पागल है क्या, ये क्या करना चाहती है, ऐसे सब। तो जब कोई ऐसा मिल जाता है ना, जब तुम्हारी हर बात सुनेगा, तुम्हारी फालतू आइडियाज भी सुन रहे हो, उस पर सपोर्ट कर रहा है, तो आई थिंक यार उससे ज़्यादा और That क्या चाहिए that तुमको। so that is second point. या एक और point. एक और पॉइंट, मुझे लगता है सपोर्ट, ही अंडरस्टैंडिंग हो गया, सपोर्ट हो गया, एंड बीइंग लॉयल, We all want that. वी ऑल वांट दैट। आई थिंक इट्स वेरी बेसिक बट वेरी पावरफुल। But have you been cheated
in your past relationships? No. Never? No. Have you broken your heart? Broken अभी my heart? like Uh, trusting someone? Not really. Honestly, past relationship में issue रहा है. Not, I don't know if I can say this, but okay. Caste का issue रहा है because I'm a Marwadi and my dad got to know about it, so he grounded me after that because he was some other caste. So वो issue रहा है. उसके अलावा I don't think so. Heartbreak हुआ है पर Heartbreak मेरा हाँ हुआ है. कि यहाँ पे कैसा था वो moment? It was bad यार क्योंकि end में relationship बहुत like I can only see the downfall. वो phase So आ you गया chose था. to come out of it? Yeah. It was just bad. It was very that person, he was getting very over possessive. जो बात आ जाती है obsession हो जाता है जिस चीज़ को लेकर के, और मुझे अगर हर point पे ये सोचना पड़ेगा कि वो क्या सोचेगा. I can't do this. At every point I'm scared to even like talk to him. That is the point you have to leave that relationship. किसी के लिए भी मुझे ये लगता है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो किसी की लाइफ. इवन दो ही इज़ योर पार्टनर और शी इज़ योर पार्टनर, आई थिंक फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग इन अ रिलेशनशिप एज वेल. बिकॉज इफ समबडी वांट्स टू चीट, नो, चीट तो कर ही लेगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा. I तो वो बात हटा know. दो. और हो भी जाएगा एंड वो बताएगा नहीं एंड यू विल मे बी पूरा लाइफ तुम उसके साथ स्पेंड कर लोगे Yeah, वो चीज़ I सोच. think just be secure, no? Just treat your partner like one should. That is important. इतना possessive होके, rude बन के और physical abuse, ये सब ज़रूरी नहीं होता है यार. और जो इस चीज़ से गुजरते हैं, I don't know how they feel, but it's really bad. एक मेंटल ट्रॉमा हो जाता है ना. I've seen people going through this, और डिप्रेशन लिटरली हिट हो जाता है कि अगर ये इंसान मेरे लाइफ में नहीं रहा तो मैं क्या करूँगी. मतलब पूरी दुनिया ही उसके आसपास बना लोगे तो आई डोंट नो व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन लाइफ. सो जितने भी रिलेशनशिप्स में तुम रही हो पूजा, एंड अगर जितने भी जन ये एपिसोड देख रहे हैं, वॉट एवर यू हैव लर्न, वॉट एवर यू हैव गॉन थ्रू, एक एडवाइस सबके लिए. Just see, I'm sorry, this might sound wrong, but you need to keep yourself first, even if you are in a relationship. I'm So sorry happy. because it's coming from personal experience. I know कि ये सुनने में ऐसे लगेगा, but बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप अपने पार्टनर को पूरी दुनिया बना लेते हो ना, तब चीज़ें गलत जाती है. Because that person is going to take you for granted. I'm so happy you said this, Pooja. I'm so happy you Yeah. said this because So बहुत सारे लोग रियलाइज नहीं करते हैं आजकल वो. you should have your own point, no? You should have your own say. Because if that person is going to take you for granted ना, तो फिर वो चीज़ें उसको पता होगा कि यार मैं ये करूँगा ना तो ये तो मान ही जाएगी, ये तो कर ही लेगी. इसका कॉल है ना, बाद में कॉल करता हूँ, कुछ एडवांटेज नहीं, शील उठाना, तो अंडरस्टैंड. एडवांटेज उठाना. एडवांटेज उतारते हैं तो वो एक थिन लाइन होती है, ठीक है. तो वो बस वो होना बहुत ज़रूरी है. मुझे लगता है कि सब कुछ है, आई लव यू अ लॉट, बट यू नो व्हाट, दिस इज़ नॉट राइट. ये नहीं कर सकते तुम मेरे साथ. So happy, Pooja. You क्योंकि ये फीलिंग तो है ना कि स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप सब कुछ बहुत अच्छा लगता है. डाउन द लाइन आफ्टर 2-3 years that is when you झगड़े ही हो get रहे to हैं. know. Exactly. रियल टेस्ट होता है Because वो you 2-3 are साल the का. problem. You need to understand कि आपने इतना उसको प्रायोरिटी कर उसको बना दिया था, सब कुछ उसको दे दिया था. दिस इज गोइंग टू हैपन. क्योंकि एक इंसान उब जाता है ना एक चीज़ से कि यार इतना अटेंशन मिल रहा है, थोड़ा रखो, मतलब अपना पॉइंट भी रखो. डू योर ओन थिंग. हर चीज़ में ये नहीं कि हाँ तुमने बोला तो ये कर दूंगी. बिकॉज यू हैव योर ओन लाइफ, राइट. So thank you so much, Pooja. सबसे पहले लव लाइफ के बारे में बताने के लिए, एंड द थिंग्स दैट यू मेंशन्ड so relatable to everyone who is watching this. उसके साथ आई थिंक मेरा हम लोग ऑलमोस्ट टुवर्ड्स दी एंड में आ गए हैं. पता भी नहीं चला हम लोग ने कब मोर देन Yeah, 1 घंटा seriously, बात कर it's लिया है. more than an hour now. या उसके साथ मेरा हर एपिसोड में एक स्पेशल राउंड रहता है. Okay. ये एक स्पेशल, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस, इट्स अ रैपिड फायर राउंड. Oh God. I feel like I'm on coffee with you. Oh, nice. Will I get a hamper? Yes, we have a small cute gift for you after this. Yeah. We really do. I'm so happy. Okay. Okay, let's So do. रैपिड फायर राउंड का रूल सिंपल है. जो दिमाग में आएगा सबसे पहले just say it out, keep it as short as possible and as quick as possible. Done. Let's Ready? go. Okay, so welcome to the rapid fire round sponsored by the Backstory Store. If you could go back in time and change one thing, what would that be? Confidence. Like, I need to be more confident. wow. Yeah. अगर किसी फिक्शनल कैरेक्टर के साथ आप अपना लाइफ एक्सचेंज कर सकते तो वो कौन सा फिक्शनल कैरेक्टर होगा? Can you like name 3? I'll pick one. Okay, I'll Yeah. tell you my favorites. Yeah. You watch Friends, no? I'm so sorry. No. But have you watched that 70s show? It's so nice.
Leave बहुत that. चीजें You don't watch Friends. What are I'm you so sorry, I saying? know I want to, but उससे ज्यादा अच्छी चीजें मैंने देखी है. भाई फ्रेंड से अच्छा शो है ही मैं नहीं. मानती हूँ मुझे देखना है, मैं देखूंगी पक्का. आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, आई जस्ट वांट टू सी. कि मुझे ऐसा लगता है कि सबने इतना हाइप कर दिया, पता नहीं कैसा होगा, और वो बहुत बड़ा भी है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खत्म कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी. ओके, आई गिव यू 3. ठीक. आई थिंक ये सब देखा होगा. पहला है नैना फ्रॉम ये जवानी है दीवानी. ओके. दूसरी है बेबो फ्रॉम कौन सी मूवी थी? कभी खुशी कभी गम. नो आई कभी खुशी कभी गम, ठीक बेबो. है. हाँ, बेबो. ठीक है. एंड थर्ड आई वुड से ओके, आई हैव पिक्ड माइन. ओके. पू. या पू. या दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. बेबो Pooh. पू फ्रॉम कभी खुशी कभी गम. Yeah. ओह नाइस. ओके, हाउ डू यू रिलेट टू दैट कैरेक्टर? Bro, I've seen that so many times. It's like my favorite. कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he? अरे Come on, it's mine, यार. bang on. And Yeah. your name is also Pooja, तो That's Poo. why. अरे nice. One celebrity crush. Celebrity, Ranveer Hooda. Yeah? I love Highway movie. I Amazing. just he's hot, यार. He I is. like him. I loved him in that picture as well. वो सलमान खान के साथ कौन सी मूवी थी जिसमें सलमान खान बॉक्सर होता है? सुल्तान. उसमें But जिसका Highway छोटा is my सा. favorite. Have you seen Highway? I've watched Highway. I love Alia Bhatt. फोन में सबसे बड़े सेलिब्रिटी या क्रिएटर का किसका नंबर है? Okay, so this is weird, but I told you like I used to do telecalling, right? करेक्ट. तो उसमें मुझे कार्तिक आर्यन का नंबर मिला था. So I have Kartik Aaryan's number. Really? Nice. I love that. Most embarrassing moment so far. Embarrassing. अभी बहुत रिसेंटली एक इवेंट पे गई थी. एंट्री करते ही मैं वहाँ पे गिर गई थी गेट पे. Shit. In front of so many people. Can you even imagine? I'm And you have to smile. imagining I'm like, that dude, and I'm fine, and my back's hurting. I'm imagining that and I don't want to be in that situation. I'm like, okay, fuck. And bro, I'm very clumsy. I just fall everywhere. Everywhere. Oh my god. One TV show you cannot stop binge watching. So I don't know, a lot of people know about this, but मुझे अभी भी ये देखने बहुत मजा आता है. साराभाई versus साराभाई. Have you seen? It's just too funny. It's very old. लोगों को पता होगा. Oh, you still watch it? 90s kid यार. I am also a I don't 90s kid. हो गया repeat episodes में देखती हूँ उसके because it's too funny. The humor is too good. Yeah, I should. Please watch. I should watch it. एक क्वेश्चन मेरे लिए तुम्हारे लिए था ही था हमेशा. वड़ा पाव और डोसा. Shit. Shit. I'm sorry because I'm a Mumbaikar. I have to choose vada pav. You But are यार, always saying dosa, dosa, यार dosa. डोसा है बट मैं वड़ा पाव को नहीं छोड़ सकती हूँ ना यार. इट्स वेरी इजी. मतलब कहीं पे भी जाओ वड़ा पाव उठाओ खा के निकल लो, वैसा है. बट डोसा बहुत ज़्यादा टेस्टी है. मैं चूज नहीं कर पा रही हूँ, बट इफ आई हैव टू चूज वन देन वड़ा पाव. Best financial advice you've ever received. सेविंग इज द की. दैट्स Nice. व्हाट आई फील. कि और इन्वेस्टमेंट जो मैं नहीं करती हूँ. अगर आपके पास है काफ़ी पैसा नहीं हो, नॉट यूजिंग इट, प्लीज इन्वेस्ट. अभी नहीं पता चलेगा बट लेटर ऑन Later विल on. रियलाइज यू आर मेकिंग गुड इंटरेस्ट आउट ऑफ इट. One experience that has brought a big change in your life. See, like I said, being good, if you're gonna do good, you're gonna get that in return. So, एक पॉइंट था जहाँ पे मैं सर्वे करती थी. तो वहाँ पे एक लड़की थी, आई डोंट वांट टू टेक हर नेम. तो शी यूज्ड टू कम फ्रॉम वेरी लाइक, हाउ डू आई से दिस विदाउट साउंडिंग रॉन्ग, फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा लो था उसका. ठीक है. तो एट दैट पॉइंट आई वांटेड टू हेल्प हर आउट बिकॉज आई यूज्ड टू सी शी यूज्ड टू अडोर द वे आई ड्रेस अप एंड एवरीथिंग, एंड आई फेल्ट बैड कि अभी इसको मैं कैसे, मैं क्या कर सकती हूँ विदाउट साउंडिंग रॉन्ग और इसको दिखा सकूँ कि मेरे को कुछ देना है बट उसको बुरा नहीं लगे. तो मैं ऐसे बोला था उसको कि आई हैव सम क्लोथ्स यार, मुझे होते नहीं है वो तेरे साइज़ के और नए भी है, तो आई गिव इट टू यू. और मैंने उसको वो दे दिए थे कि यार शी विल बी हैप्पी बिकॉज आई नो शी कांट टेक इट एट दैट पॉइंट. तो Wow. वो दिया था. बट लिसन आउट. तो उसके बाद थोड़े टाइम के बाद उसका मुझे कॉल आता है. वो मुझे कहती कि देयर इज दिस वन इवेंट हैपनिंग, और वो पॉइंट पे उस इवेंट का पे आउट बहुत अच्छा था. एंड दैट इज समथिंग दैट वो पॉइंट पे मुझे वो करना था, और उसने मुझे वो कॉन्टैक्ट ला के दिया था. एंड आई गॉट दैट इवेंट, एंड उसके बाद मुझे बैक टू बैक इवेंट्स मिलते गए. सो शी हेल्प मी अलॉट विद दैट. सो इट ऑलवेज कम बैक टू यू. You believe in that. I know that. या सो चीज़ें होती है ना आपके साथ, तब आपको बिलीव हो जाएगा कि मेरा तो कोई इंटेंशन नहीं था ना. आई वाज जस्ट हेल्पिंग हर बिकॉज मेरे को लगा कि यार मैं भी एक पॉइंट पे ऐसा होता था कि यार ये जो पहन रही है मुझे भी चाहिए. लड़कियों को होता है ये चीज़. तो अगर वो पॉइंट पे अगर मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ तो मैंने उसको दे दिया था. तो इट्स ऑलवेज गोइंग टू कम बैक टू यू, एंड दैट्स व्हाट आई फील कि यार उस दिन मैंने उसकी हेल्प की थी, और उसके पास अगर वो अपॉर्चुनिटी आई है, द फर्स्ट पर्सन शी इज थिंकिंग अबाउट इज मी. सो Yeah. नो दैट्स हाउ. So सो डू समथिंग, नॉट टू जस्ट गेट समथिंग बैक इन रिटर्न. जस्ट डू इट. so amazing. So Yeah. I think you are a very beautiful person थैंक यू from your यार. heart, Pooja. Like Trying. otherwise, you really want good
you really want to do good for people, and you've been this. आई जस्ट डोंट वांट टू सी एनीवन हेल्पलेस कि अगर मैं कुछ भी कर पाऊँ तो मैं कर लूँगी, वैसा है वो पॉइंट पे, क्योंकि वो पॉइंट मैंने देखा हुआ, एंड आई डोंट वांट एनीवन टू गो थ्रू दैट. दैट्स दैट. Amazing. So we have a small hamper for you. Yay. Like a small. I hope you like it. And this is like a bad bitch vibe. Oh. It says, "Be that It's not my bitch." personality, but okay, be that bitch. So there are Lovely. few things I'll try. in the bag. Okay, thank you can- so much. You can check those out. And this is from the Backstory store. Thank you so much. I'm so happy. Okay, you can just I'm keep going it. back with something. You can keep that safe. With that, Pooja, we are towards the end of our episode. Okay, and I'm honestly so happy that we did this. कि हम Are लोगों you ने- happy? I'm very happy again. Pooja, don't. Don't keep saying that. It's just how I am. I know you are. You are a really sweet person, but I'm really happy with this episode. I'm so glad we did this. We yaar. really did We've this. been planning this since what now? 4-5 months? आराम से. Yeah. या तो तुम Finally. बैंगलोर आने वाली थी जो तुम आई नहीं. अरे यार, ठीक है. glad you're here and we're doing this Yes, ना. हो yes. गया. अब बैंगलोर आके फिर से करेंगे. एक और करेंगे वापस. पक्का. So with that, Pooja, जाने से पहले there are a lot of your followers who are watching this, who have been a part of your journey. ठीक है. एक मैसेज सब तुम्हारे followers के लिए. अगर आप मुझे स्टार्टिंग से देख रहे हो, आई जस्ट वांट टू से दैट डू व्हाट यू लाइक इन लाइफ, एंड इफ यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग करंटली, जस्ट टेक द चांस. वो कर लो, 5 साल के बाद देखना आप खुद खुश रहोगे. सो जस्ट डू व्हाट यू लाइक. Just do what you like. या बी हैप्पी. Be happy. With that, we end this episode. Thank you so much, Pooja, for coming here and for lighting this space up. थैंक यू सो मच फॉर And- हैविंग मी. आई एम ग्लैड. I'm so glad. With that, guys, share this video कि हर जो इंसान में भी बैठा हुआ है and they really want to achieve something in life, they really want to come out of something and do something really great, please share these videos, this episode with them, क्योंकि ये episode maybe if it can help even one person, I think will That's be the more than happiest. enough. More than enough, honestly. And if you are in that position जहाँ पे आप किसी की हेल्प कर सकते हो, तुम प्लीज करो. बस उतना ही है. Be kind, and as I keep saying, kindness is a flex, guys. See you in the next episode. Until then, bye-bye. आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा. सो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर this episode with your friends and family, and like and subscribe to this channel. You can also follow us on Instagram by the name The Backstory. रुके रहिए यहीं, पड़े रहिए, क्योंकि आगे के एपिसोड्स और भी अच्छे होने वाले हैं. Until then, I'll see you in the next episode.